हेलो अस्सलाम वालेकुम गुड इवनिंग वेलकम टू रंगन भरी शाम विद मी किरण मीर। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? ऐं बसि अॼु जेको आहे तव्हां सां थोरी कचहरी कंदासीं, थोरी न घणी कचहरी कंदासीं। जेसीं ताईं असांजी गेस्ट अचे उन सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पहुची चुकियूं आहिनि ऑफिस, बसि थोरी देरि में असांखे जॉइन कंदियूं। ऐं माशाल्लाह ॾाढी टैलेंटेड आहिनि। उर्दू मीडिया जो वॾो नालो आहे। डायरेक्टर बि आहिनि, प्रोड्यूस बि कयो आहे काफ़ी मूवीज़ खे ऐं जेको आहे ड्रामास खे। सो डिटेल्स वठंदासीं उन खां थोरी थोरी देरि में। अॼु शोभी भाई में बि असांखे जॉइन न कनि, कल्ह त अची विया हुया। हुनजो पियानो जेको आहे थोरो गड़बड़ करे थो, पर इनशाला अगरि अॼु सही थी वियो त अॼु बि जॉइन कंदा, न त नए साल में मिलंदासीं। छो त सुभाणे मां कंदसि ऑफ, मां तव्हांखे पहिरियां ई ॿुधाए छॾियां त मे बि तव्हां इंतज़ारु कयो ऐं चओ त किरण लाइव नाहे आई, त मां अॼु ई तव्हांखे ॿुधाए थी छॾियां त सुभाणे मां कंदसि ऑफ। कुझु पर्सनल कमु आहे, इन जी वजह सां इनशाला ज़िंदगी रही त नए साल में तव्हां सां मुलाक़ात ज़रूरु कंदासीं। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा ज़रूरु चवणु चाहींदसि त बाक़ी बचा 2 ॾींहं नओं साल अचण वारो आहे। ऐं न्यू ईयर नाइट ते छा थींदो आहे जो आतिशबाज़ी, फायरिंग, पटाखा, मतिलबु हर तरह जी हिकिड़ी शइ थींदी आहे, जशन मल्हायो वेंदो आहे। ठीकु आहे, सेलिब्रेशन करणु सुठी ॻाल्हि आहे, हिन में का बुराई कोन्हे का। पर तव्हां पाण ॾिसो इन सेलिब्रेशन्स जे चकर में हवाई फायरिंग्स जेके थींदियूं आहिनि, केॾो नुक़सानु थींदो आहे इन में। ऐं उहा फायरिंग जेका थींदी आहे, ख़ुदा न ख़्वास्ता कंहिंखे लॻी वञे, को वॾो हादसो थी वञे। ऐं ॿुधण में बि ईंदो आहे, ईअं न आहे त ॿुधण में नाहे ईंदो, अहिड़ा हादसा काफ़ी पेश ईंदा आहिनि, हर साल ॿुधंदा आहियूं। ऐं इन ते पाबंदी बि आहे, पाबंदी बि लॻाई वई आहे। पर उन खां बावजूद बि कुझु अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके उन पाबंदियुनि खे नज़रअंदाज़ कंदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि त असां जेको आहे ॾाढो सेफ प्ले कंदा आहियूं। पर न, हू सेफ प्ले करण जे चकर में जेको आहे नुक़सानु करे विझंदा आहिनि। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त अॼुकल्ह जा हूअं ई हालात तव्हांखे ख़बर आहे त कराची में जीअं त जौहर में, गुलिस्तान जौहर हिकिड़ो मशहूरु एरिया आहे कराची जो, उते काफ़ी भेरा इहो नुक़सानु थियो आहे। ईअं हवाई फायरिंग जे चकरनि में काफ़ी डेथ्स थियूं आहिनि, घरनि में बि गोलियूं लॻियूं आहिनि, न का माई हुजे, को ॿारु हुजे, को भाई हुजे, मतिलबु इलाही नुक़सानात थींदा आहिनि। त इन खां बहितर न आहे त सेलिब्रेशन्स जेकॾहिं कजनि त अहिड़े तरीक़े सां सेलिब्रेशन्स कजनि जो जंहिंमें कंहिंखे का परेशानी न हुजे, आसे पासे में जेके माण्हू जेके हूंदा आहिनि उन्हनि खे को नुक़सानु न पहुचे। समटाइम्स राति में ईअं बि थींदो आहे, 12 बजे खां वठी जेका फायरिंग शुरू थींदी आहे, अक्सर करे त 11:30 बजे खां ई शुरू करे छॾींदा आहिनि, 12 त परे जी ॻाल्हि। 11:30 बजे खां जेका ठा जेका शुरू थींदी आहे, उहा वञी 1:30-2 बजे ताईं हलंदी आहे। तव्हां इहो सोचो, तव्हां पंहिंजे घर में वेही या हवाई फायरिंग था कयो, कोई बालकनी में निकितल आहे, कोई ॿाहिरि निकितल आहे, कोई थी सघे थो ॿाहिरां घर मोटियो हुजे, कंहिंजी नाइट ड्यूटी हुजे, कोई घर आयो हुजे, ख़ुदा न ख़्वास्ता, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे कंहिंखे लॻी वञे, को नुक़सानु थी वञे, केॾी ग़लति ॻाल्हि आहे न। ऐं माण्हू सुतल बि हूंदा आहिनि, घणो करे त माण्हू जल्दी सुम्ही पवंदा आहिनि छो जो सियारो आहे। ऐं जेके घरनि में बीमार आहिनि ऐं जेके बुज़ुर्ग आहिनि, उन्हनि जी निंड केॾी ख़राबु थींदी हूंदी, नंढड़ा नंढड़ा मासूम ॿार जेके सुतल हूंदा आहिनि, उन्हनि जी निंड केॾी ख़राबु थींदी आहे। ॿार रड़ियूं करे उथी वेंदा आहिनि, डिॼी वेंदा आहिनि ॿार त हीउ छा थी रहियो आहे। सो कोशिशि इहा कंदा कयो त कंहिंजी न दिलि आज़ारी कयो, न कंहिंखे को नुक़सानु ॾियो। सेलिब्रेशन्स करणियूं आहिनि त भई घर में केक वठी अचो, आइसक्रीम वठी अचो, मिठाई वठी अचो, या घर में काई अहिड़ी शइ ठाहे वठो जंहिंमें जेको आहे तव्हांखे मज़ो अचे। पाण घर भाती सभु मिली करे केक कटियो, हिक ॿिए खे मुबारकूं ॾियो ऐं दुआऊं घुरो। सेलिब्रेशन करण जो मक़सदु सिर्फ़ु इहो न आहे त हा भई वाह वाह मुबारकूं हुजनि, सुभाणे नओं साल शुरू थी वियो, न, अलाह साईं खां दुआऊं घुरिजनि त अलाह साईं हीउ जेको साल हाणे अचे थो या जेको स्टार्ट थी वियो, हीउ असांजे लाइ बहितर खां बहितरीनु कजां, असांजे हक़ में बहितर कजां, असांजे लाइ सुठो हिकिड़ो वसीलो पैदा थिए इन साल में। ऐं असांजे मुल्क जे लाइ, असांजी सिंध जे लाइ, असांजे मारवड़नि जे लाइ, असांजे सभिनीनि मुस्लिम उम्मा जे लाइ हीउ साल बहितरीनु थिए। पर असां इहे दुआऊं न घुरंदा आहियूं। असां पंहिंजे मस्तियुनि में एतिरा मस्तु हूंदा आहियूं जो असां खां इहा दुआ घुरणु विसरी वेंदी आहे।
असां हिक ॿिए खे मुबारकूं ॾींदा आहियूं, मैसेजिस कंदा आहियूं, स्टेटस रखंदा आहियूं, कॉल्स कंदा आहियूं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। पर कंहिं को हिकिड़ो सेकेंड कढियो हूंदो त अलाह जे साम्हूं ईअं हथु खणी करे का दुआ घुरी हुजे, ईअं कोई कोन कंदो आहे। इहा असांजे अंदरां शइ निकिरी चुकी आहे। असां ॾाढा मतलबी इंसान थी विया आहियूं ऐं असां जेको आहे दुआऊं न घुरंदा आहियूं। अलाह साईं खे जेको आहे उन वक़्तु शुक्राने जो नफ़िल न पढ़ंदासीं त अलाह साईं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नओं साल अचे थो या वरी हयाती तो असांखे ॾिनी आहे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मां सुबुह जो उथी अखि खोली आहे या खोलियो आहे। सो दुआऊं ऐं जेके इबादतूं जेके हूंदियूं आहिनि हर मुसीबत ऐं मुश्किल खे टारींदियूं आहिनि। सो इहो ई कोशिशि कंदा कयो त पंहिंजे प्यारनि जे लाइ, आसे पासे में जेके रहनि था उन्हनि जे लाइ ज़रूरु दुआ घुरंदा कयूं, स्पेशली पंहिंजे हक़ में अलाह साईं खां दुआ ज़रूरु घुरंदा कयो। सो जल्दी सां तव्हां बि असांखे कॉल कयो ऐं जेको आहे ॿुधायो त सेलिब्रेट कीअं कंदा आहियो तव्हां न्यू ईयर ते तव्हां छा कंदा आहियो ऐं हिन दफ़े न्यू ईयर ते तव्हांजो छा करण जो प्लान आहे। हूअं त जेको आहे इंसानु घणो कुझु सोचींदो आहे पर पोइ एंड टाइम ते जेको आहे ख़बर पवंदी आहे त न भाई प्लान कैंसिल थी वियो, दोस्तनि में वञिणो हुयो नथा वञूं, फैमिली गैदरिंग आहे फैमिली में वञूं था। अक्सर करे त माण्हू कुझु अहिड़ा बि हूंदा आहिनि जेके सेलिब्रेट ई न कंदा आहिनि, कुझु बि न कंदा आहिनि। उन्हनि मां शायदि हिकिड़ो मां बि हुजां, तव्हां यकीन न कंदा पर मां वाक़ई सेलिब्रेट न कंदी आहियां, न्यू ईयर मां सेलिब्रेट न कंदी आहियां। ऐं बर्थडे बि जीअं मां पंहिंजे टीम सां गॾु हिते सेलिब्रेट कई ही अदरवाइज़ मां बर्थडे बि पंहिंजी सेलिब्रेट न कंदी आहियां। तव्हां सोचींदा हूंदा त किरन जेको आहे ईअं कीअं थी चई सघे, ईअं थी नथो सघे, पर इहो जेको आहे वॾो फैक्ट आहे मुंहिंजी लाइफ जो। त मां घर में ईअं नॉर्मली पंहिंजे हस्बैंड सां या अम्मी सां बसि ईअं नंढड़ो सो केक या हिकिड़ी नंढड़ी पेस्ट्री वठी करे हुनखे कट करे छॾियो, सभिनी जो मुंहुं मिठो कराए छॾियो बसि। अदरवाइज़ जेका सेलिब्रेशन जेके दावतूं जेके थींदियूं आहिनि उहे मां न कंदी आहियां। ऐं न्यू ईयर ते भी असां सेलिब्रेशन्स न कंदा आहियूं, दुआऊं घुरंदा आहियूं अलाह साईं खां दुआ घुरंदा आहियूं। इहा हक़ीक़त ॻाल्हि आहे। छो त मूंखे पंहिंजे अबू जी हिकिड़ी ॻाल्हि ॾाढी सुठी यादि आहे। अबू मूंखे हमेशह चवंदो हुयो त हमेशह दुआ घुरिजे पंहिंजे ईंदड़ वक़्त जे लाइ, छो त असांखे नाहे ख़बर त ईंदड़ वक़्तु असांजे लाइ कहिड़ा चैलेंजिस खणी थो अचे पियो ऐं असांखे उनखे कीअं फेस करिणो आहे, छा करिणो आहे। पर मूंखे पंहिंजे बाबा जी उहा ॻाल्हि अॼु बि यादि आहे। चवंदो हुयो त सेलिब्रेट करण खां बहितर आहे त अलाह जे साम्हूं सजदो कयो ऐं उन खां दुआ घुरो ऐं उनजो शुक्रानो अदा कयो ऐं उन खां इहो ज़रूरु घुरो त अलाह साईं अॼु नई राति नई सुबुह थींदी ऐं नओं साल आहे, हिन खे मुंहिंजे हक़ में बहितर कजां। ऐं इहा सिर्फ़ु उन टाइम इहा ॻाल्हि अबू असांखे कई हुई जंहिं टाइम शायदि मां मीडिया में बि न हुयसि, उन टाइम जी ॻाल्हि आहे। ऐं उहा ॻाल्हि जेका न क्लिक थी, वाक़ई पाण खे ई फील थियो त ही सेलिब्रेशन्स ऐं इहे जेके शयूं हूंदियूं आहिनि बेमायने हूंदियूं आहिनि, इन्हनि में कुझु ख़ासि न हूंदो आहे। हा सेलिब्रेशन्स जेके करणियूं आहिनि तव्हां पंहिंजे घर वातनि सां गॾु करे सघो था, जीअं तव्हांजो ॿार थी विया, हस्बैंड वाइफ पाण में थी विया, माउ पीउ थी विया, भाउ भेण थी विया, हिकिड़ी का नंढी घर में सुठी शइ मिठे में कुझु पचाए करे पाण बि खाओ, घर वारनि जो बि मुंहुं मिठो करायो ऐं दुआऊं घुरो। पर मेन मक़सदु मुंहिंजो अॼु ॻाल्हि करण जो इहो आहे त हीअ जेके हवाई फायरिंगूं थियनि थियूं, पटाखा ॿरनि था ऐं जेके इन टाइप जी जेके शयूं थियनि थियूं, इहो असां में आहे बि न, इस्लाम में बि कोन्हे को। पर ठीकु आहे, ख़ुशी हर कंहिंजो हक़ु आहे, ख़ुशी सेलिब्रेट करणु हर कंहिंजो हक़ु आहे, पर ख़ुशी इन तरह सां सेलिब्रेट कई वञे जंहिंमें कंहिंजो को नुक़सानु न थिए। ऐं तव्हांखे पाण खे ख़बर आहे त केॾा हादसा पेश ईंदा आहिनि, केॾियूं शयूं थींदियूं आहिनि, रोज़ु कुझु न कुझु ॿुधंदा आहियूं त हीअं थी वियो हीअं थी वियो। ऐं न्यू ईयर नाइट ते त तमामु घणा इहे मसइला मसाइल थींदा आहिनि। इवन त क्रिसमस ते बि कुझु फायरिंग्स ऐं इन टाइप जी शयूं ॿुधण में अचनि पियूं, रश तमामु घणी हूंदी आहे, रोड्स ब्लॉक लॻा पिया हूंदा आहिनि। न्यू ईयर ते बि तव्हांखे ख़बर आहे कुझु हाईवेज़ ते निकिरंदा आहिनि,
कुझु पोर्ट ग्रैंड निकिरंदा आहिनि, कुझु पंहिंजे फैमिली गेट टुगेदर्स में निकिरंदा आहिनि, कुझु पंहिंजा फ्रेंड सर्कल हूंदा आहिनि जेके चिल करणु निकिरंदा आहिनि। हाणे त जीअं त सर्दी कराची में पइजी वई आहे त आउटडोर सिस्टम तमामु घणो थी वियो आहे, त माण्हुनि जेको आहे इंडोर खे छॾे आउटडोर प्रिफर करणु शुरू कयो आहे। छो त जीअं गर्मी ईंदी आहे त गर्मियुनि में ज़ाहिर आहे गर्मी एतिरी थी वेंदी आहे, हब्स एतिरो थी वेंदो आहे जो ॿाहिरि असां वेही न सघंदा आहियूं, पघर पिया वहंदा आहिनि, मानी कीअं खाईंदासीं। त इन जे करे इंडोर प्रिफर कंदा आहियूं, अंदरि रेस्टोरेंट्स में वञी AC में चिल करे जेको आहे सेलिब्रेशन्स बि कंदा आहियूं, मानी वानी बि खाईंदा आहियूं। पर जॾहिं सियारो ईंदो आहे त कराची में इहो सिस्टम थी वियो आहे, काफ़ी टाइम खां वठी इहो ट्रेंड थी वियो आहे त भई दो दरिया बि वञिणो आहे त अंदरि न आहे वञिणो, ॿाहिरि ई विहणो आहे। छो त असांखे सर्दी इंजॉय करणी आहे, छो जो असां सर्दी जा एतिरा तरसियल आहियूं कराची वारा जो असांखे सर्दी जेका इंजॉय करण जो जेको मौक़ो मिलंदो आहे न उहो ईअं ई मिलंदो आहे, कुझु न कुझु चिल कंदा आहियूं ईअं, ऐं जेको आहे पंहिंजो मानी ॿाहिरि वेही खाईंदा आहियूं, आउटडोर जेके सीन्स हूंदा आहिनि, सो हुन में मज़ो ईंदो आहे। सो तव्हां बि इंजॉय कयो, पंहिंजी फैमिली सां गॾु इंजॉय कयो, पंहिंजे ॿारनि सां गॾु इंजॉय कयो, पर एहतियात बि लाज़मी कयो। जिते तव्हांखे ख़बर पए थी त हिते आतिशबाज़ी थी थिए, हिते पटाखा आहिनि, हिते फायरिंग थी थिए, हवाई फायरिंगूं थी थियनि या XYZ कंहिं बि क़िस्म जो अहिड़ो इवेंट आहे जिते तव्हांखे पाण खे ख़बर हुजे त भई हिते वञणु जेको आहे बेवकूफ़ी आहे, त उतां थोरो अवॉइड कंदा कयो। कॉन्सर्ट्स तमामु घणा थींदा आहिनि न्यू ईयर नाइट ते, ऐं इलाही सेलिब्रेशन्स थींदियूं आहिनि, इलाही अहिड़ा इवेंट्स थींदा आहिनि जिते असांखे पाण खे ख़बर पवंदी आहे, न्यूज़ में ॿुधंदा आहियूं त भई फलाणी जाइ ते हवाई फायरिंग थी, नामालूम अफ़राद हुआ जेके अंदरि आया, इंजॉय कंदे कंदे फायरिंग करे हलिया विया। सो इन्हनि शयुनि खां बि ॾाढो डपु थींदो आहे, भउ करणु खपे ऐं अलाह साईं खां दुआ घुरणु खपे त अलाह साईं बसि पंहिंजी हिफ़्ज़ो अमान में रखिजांइ, सभिनीनि खे, असांखे बि पंहिंजी पनाह में रखिजांइ, कोई अहिड़ो हादसो पेश न अचे। पर चवण जो मक़सदु इहो त ॾाढो ख़्यालु करिणो आहे, एहतियात करिणो आहे। त कॉल बि वठंदासीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, या अली मदद। मोला अली मदद जी, भा केरु पियो ॻाल्हाए? अभी अंसार को सब लोग नया गुलशन अजीज कराची का भेण। जी भा, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? तबियत ठीकु आहे? सब ख़ैर लॻो पियो आहे आदि, VIP तुंहिंजो शो हले पियो आदि, आतिशबाज़ी न करणु खपे, माना नओं साल बि ख़ैर सां सही अचे, ईद सही गुज़री वियो ख़ैर सां। हा, तव्हांजे पासे गानो ॿुधाईंदुमि। जी जी, गानो बिल्कुलु ॿुधाइजो, पर मूंखे इहो ॿुधायो गुलशन हदीद में जेको नओं साल जॾहिं शुरू थींदो आहे त उन वक़्तु छा थींदो आहे, उते छा कंदा आहियो? उते तव्हांजे पासे फायरिंग वायरिंग या आतिशबाज़ी कुझु थींदी आहे? अभी असां पंहिंजे घर में हूंदा आहियूं ऐं फायरिंग ॾिसणु न ईंदा आहियूं भेण। सही, पंहिंजे घर वारनि सां गॾु हूंदा आहियूं। छा कंदा आहियो? ॿाहिरि किथे घुमण वेंदा आहियो? घर में का मिठो पचाईंदा आहियो? केक वेक कटींदा आहियो? छा कंदा आहियो? मिठो पचाईंदा आहियूं भेण, केक बि कटींदा आहियूं, सूजी चाईंदा आहियूं भेण। अरे वाह वाह वाह, ज़बरदस्त सुठी ॻाल्हि आहे, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। ॿियो घर में सभु ख़ैरियत आहे? सभु ठीकु ठाक आहिनि? सब ख़ैर लॻो पियो आहे भेण, तुंहिंजी दुआ लॻी पई आहे, बस यादि कंदा कयो कॾहिं कॾहिं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ख़ुशि हुजो, आवाज़ जो बिल्कुलु यादि कंदी आहियां, मां सभिनीनि खे यादि कंदी आहियां, मुंहिंजा इलाही कॉलर्स जेके रेगुलर कॉलर्स आहिनि उन्हनि सभिनीनि खे मां यादि कंदी आहियां। त जल्दी सां तव्हां बि असांखे गानो ॿुधायो। पहिरियां दोस्त ॾिसनि पिया, ॿियो अली गुल भट्टी ॾिसे पियो, हुनखे सलाम मुंहिंजा, ॿियो मज़हर बलद खे। जी जी। यादि यको तो कयांसि तोरे विचरियोमांसि, भले करे न यादि मां त दुआऊं कंदोमांसि, भली करे न यादि मां त दुआऊं कंदोमांसि, यादि यको तो कयांसि तोरे विचरियोमांसि, यादि यको तो कयांसि तोरे विचरियोमांसि, भली करे न यादि मां त दुआऊं कंदोमांसि। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अंसार खोसुबा, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, वॾी महिरबानी, अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह हाफ़िज़। ऐं जी हा, त अंसार खोसुबा कॉल कई, मज़हर बलोच भाउ खे, अली गुल भट्टी भाउ खे सलाम पिया ॾियनि, ऐं बिल्कुलु तव्हां बि कॉल ॾिसो पिया, ज़रूरु कॉल कजो। ऐं असांजा जेके सीनियर सिटीज़न शहदाद कोट मां कॉल ईंदी हुई, अहमद नवाज़ लाशारी भाउ, तव्हां मूंखे जेको आहे काफ़ी टाइम थी वियो आहे कॉल न कई आहे, ऐं तव्हां प्लीज़ पंहिंजी ख़ैरियत असांखे ज़रूरु ॿुधाइजो। तव्हां जेकॾहिं असांजो प्रोग्राम ॾिसो था त तव्हां ज़रूरु कॉल कजो, ऐं मूंखे तव्हांजी तबियत जी काफ़ी फ़िक्रु आहे,
ऐं सर्दी बि तमामु घणी आहे। मां तव्हांजी ख़ैर ख़ैरियत मालूम करणु चाहियां थी, छो जो इलाही टाइम थी वियो आहे मां तव्हां सां नाहे ॻाल्हायो। सो ज़रूरु कॉल कजो ऐं पंहिंजी ख़ैर ख़ैरियत ज़रूरु ॿुधाइजो, छो त इलाही अहिड़ा कॉलर्स आहिनि। मां वरी माज़रत करणु चाहींदसि, मूंखां नाला छो जो दिमाग़ मां निकिरी वेंदा आहिनि। इंसानु आहियां मां बि, रोबोट कोन आहियां जो मां यादि रखां पंहिंजी मेमोरी में। पर इहो आहे त कुझु नाला जेके मूंखे यादि आहिनि, सो बिल्कुलु तव्हां असांखे कॉल कयो। हिकिड़ी ॿी बि कॉल आहे असां वटि। हलो, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुलु ठीकु ठाक, तव्हां कीअं आहियो? ठीकु आहियो? तबियत ठीकु आहे? महिरबानी, ॿियो ख़ैर आहे? अल्हम्दुलिल्लाह। तव्हां बि इलाही ॾींहंनि खां पोइ कॉल कई आहे। जी जी, मीर साहब ख़ुशि आहे? मीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ठीकु आहे। हैदराबाद आहे कराची? जी जी, हैदराबाद। हैदराबाद रहंदा? न न, हूंदो कराची में आहे पर कम सां हैदराबाद वियल आहे। अच्छा अच्छा, ठीक है, महिरबानी। ओके, मुबारक हुजेव। तव्हांखे बि इलाही इलाही मुबारक हुजे। महिरबानी। थैंक यू भाउ, थैंक यू। ही मेहराब भाउ जॾहिं बि कॉल कंदा आहिनि, सलाम दुआ कंदा आहिनि, ख़ैर ख़ैरियत मालूम कंदा आहिनि ऐं सुठो लॻंदो आहे। अहिड़ा कॉलर्स बि हूंदा आहिनि जेके लिमिटेड ॻाल्हाईंदा आहिनि, पर उनजे लिमिटेड ॻाल्हाइण में बि उन्हनि जो प्यार, उन्हनि जी मोहबत, उन्हनि जी जेको आहे हिकिड़ो इलाही शयूं तासुर जेको न हिकिड़ो चेंज थी वेंदो आहे शो में। छा हूंदो आहे जो कुझु माण्हुनि जूं दुआऊं ई तमामु ज़रूरी हूंदियूं आहिनि ऐं जॾहिं हू ॻाल्हाईंदा आहिनि उन्हनि जो ॻाल्हाइण ई काफ़ी हूंदो आहे, कुझु जी दुआऊं ई काफ़ी हूंदियूं आहिनि। सो इलाही अहिड़ा कॉलर्स आहिनि जेके माशाल्लाह दुआऊं ई ॾींदा हुआ, दुआउनि जे लाइ ई कॉल कंदा हुआ ऐं ख़ैर ख़ैरियत मालूम कंदा हुआ। उन्हनि कॉलर्स खे बि मां मिस करे रही आहियां, छो जो असांजो हिकिड़ो भाउ हूंदो हुयो, उहो कंहिं मदरसे जो मुंहिंजे ख़्याल में मौलाना साहबु हुयो, मूंखे एग्ज़ैक्टली उन्हनि जो यादि न आहे नालो, छो त उहे सिर्फ़ु जेको आहे दुआउनि लाइ ई कॉल कंदा हुआ ऐं उन्हनि खे त मां सम्झां थी त 8 खां 9 महीना थी विया आहिनि जो उन्हनि कॉल ई न आहे कई। ऐं ज़ैन बि मूंखे काफ़ी टाइम खां वठी कॉल न आहे कई। ज़ैन, तव्हां बि जेकॾहिं शो ॾिसो था त तव्हां जॾहिं खां कंडियारो मां हैदराबाद शिफ्ट थी विया आहियो त तव्हां जेको आहे बिल्कुलु आपी खे विसारे छॾियो आहे। तव्हां बिल्कुलु बि कॉल नथा कयो, मूंखे तव्हांजी कॉल जो इंतज़ारु रहंदो। ऐं हिकिड़ी ॿी मुंहिंजी भेण मुर्क हूंदी हुई, उन बि विसारे छॾियो आहे। उहा ठटा मां कॉल कंदी हुई मुंहिंजे ख़्याल सां, उन बि मूंखे विसारे छॾियो आहे, उहा बि कॉल नथी करे। सो इलाही नाला आहिनि जेके हाणे आहिस्ता आहिस्ता मूंखे यादि अची रहिया आहिनि, इनशाला यादि अची वेंदा। ऐं जेको आहे बसि ॻाल्हि इहा ई आहे त तव्हां जॾहिं बि काई बि सेलिब्रेशन कयो था त ॿाहिरि किथे वञो था त एहतियात कयो। ही न्यू ईयर नाइट ते जेको आहे अलाह से माफ़ु करे काफ़ी हालात कशीदा हूंदा आहिनि, टेंस हूंदो आहे माहौल थोरो, छो जो डपु लॻंदो आहे त कंहिं रश वारे पासे या कंहिं पासे अहिड़े वञिजे, ख़बर न हूंदी आहे न, या हवाई फायरिंग किथां बि अची सघे थी। ऐं ॿियो बस अॼु मां तव्हां सां थोरो जेको आहे हालातनि जे हवाले सां ज़रूरु ॻाल्हाइणु चाहींदसि, छो त तव्हांखे ख़बर आहे त न्यूज़ वग़ैरह में असां हालातनि जे हवाले सां काफ़ी ॿुधी रहिया आहियूं त काफ़ी हालात ख़राबु थी विया आहिनि। जीअं नंढड़ा ॿार आहिनि, उन्हनि जी किडनैपिंग तमामु वधी वई आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त जॾहिं बि तव्हां घर में कोई बि मुलाज़िम रखो था, मां तव्हां सां पहिरियां बि इहा ॻाल्हि शेयर कई हुई त उनजो ID कार्ड ज़रूरु वठंदा कयो, उनजो ID कार्ड पाण वटि लाज़मी रखंदा कयो। जेकॾहिं ओरिजिनल नथा रखो त उनजी फ़ोटो कॉपी कराए पाण वटि लाज़मी रखंदा कयो, उनजो कॉन्टैक्ट नंबर ऐं उनजे घर जो एड्रेस जिते उहो पाण रहे थी या रहे थो, इवन ड्राइवर हुजे, ख़ानसामो हुजे, बावर्ची हुजे या त तव्हांजी पंहिंजी मेड हुजे, छो त ज़रूरी थी वियूं आहिनि इहे शयूं, तमामु ज़रूरी थी वियूं आहिनि। हाणे बि कराची डिफेंस में हिकिड़ो हादसो पेश आयो आहे जंहिंमें हिकिड़ी मुलाज़िमा हुई ऐं उहा नई घर में जेको आहे उन मुलाज़िमत शुरू कई हुई ऐं जीअं त पोयां हुन हस्बैंड वाइफ ॿाहिरि निकिता आहिनि ऐं हुननि पूरे घर जो सफ़ाइयो करे छॾियो आहे पंहिंजे हस्बैंड सां मिली करे। हुनजो हस्बैंड ड्राइवर हुयो हुते। सो इन तरह जा केसिस तमामु घणा आहिनि, ॿुधण में अचनि था, ॾींहों ॾींहुं असांखे कुझु न कुझु ॿुधण में ईंदो आहे। हालात ॾींहों ॾींहुं वरी ख़राबु थियणु शुरू थी विया आहिनि, स्नैचिंग तमामु घणी शुरू थी वई आहे, गाॾियुनि जी चोरी वरी शुरू थी वई आहे, मोटरसाइकिल जी चोरी वरी शुरू थी वई आहे। सो इलाही शयूं आहिनि जेके मिक्सअप थी वियूं आहिनि हिन टाइम। असां हर शइ ते डिटेल में नथा ॻाल्हाए सघूं छो जो टाइम न हूंदो आहे असां वटि एतिरो, पर
कोशिशि इहा कयो त ॿाहिरि किथे बि निकिरो था, स्पेशली नंढड़नि ॿारनि खे अकेलो बिल्कुलु बि न छॾियो, चाहे उहे ट्यूशन वञनि था, चाहे उहे मदरसे वञनि था, चाहे उहे स्कूल वञनि था। ॿारनि खे अकेलो सफ़ा न छॾियो, उन्हनि सां गॾु वॾो कोई न कोई लाज़मी हुजे। ऐं जीअं ॿार वेंदा आहिनि ॿाहिरि शइ वठण जे लाइ, त स्पेशली न्याणियूं जेके आहिनि उन्हनि खे तव्हां ईअं घर खां ॿाहिरि न छॾियो अकेले में, ऐं उन्हनि सां गॾु उनजो भाउ लाज़मी हुजे या कोई वॾो ज़रूरु हुजे, जीअं बाबा थी वियो या चाचू थी वियो या मामू थी वियो या कोई बि हुजे लाज़मी हुजे। सो व्यूअर्स, ॻाल्हियुनि खे जेको आहे कंटिन्यू कंदासीं, पर ब्रेक जो वक़्तु थियो आहे, जल्दी वापसि था अचूं। वेलकम बैक व्यूअर्स, बि तव्हां सां हाज़िर आहियूं। ऐं अॼु जेको आहे असां पंहिंजे टॉपिक जे हवाले सां त ॻाल्हाईंदासीं, पर अॼु हिकिड़ो मेन टॉपिक छा मां ज़रूरु ॻाल्हाइणु चाहींदसि इन ते, त पाकिस्तानी मूवीज़ जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त माशाअल्लाह सां इंडस्ट्री वरी साह खणणु शुरू कयो आहे ऐं सुठियूं मूवीज़ हींअर ठही रहियूं आहिनि ऐं सुठा डायरेक्टर्स आहिनि ऐं एक्टिंग साइड बि हींअर कमु सुठो थी रहियो आहे। पर मसइलो छा आहे, मूंखे इहा ॻाल्हि सम्झ में न ईंदी आहे त असांजी सिनेमाज़ ते जेके मूवीज़ लॻनि थियूं उते एतिरो रश न नज़र ईंदो आहे। माण्हू मतिलबु का नोन अगरि कोई अहिड़ो एक्टर आहे त उनखे ॾिसणु पसंदि कंदा, अदरवाइज़ मूवीज़ लॻी ख़तमु थी वेंदियूं, लही वेंदियूं, पर कोई वञणु पसंदि न कंदो आहे। कंहिंखां बि पुछे भई पाकिस्तानी मूवी लॻल आहे, हलूं ॾिसणु, त अक्सर करे माण्हू चवंदा आहिनि त न आहे ॾिसणी, इंग्लिश मूवी वधीक प्रिफर कंदा आहिनि। इन जो रीज़न छा आहे? छा असां वटि उहे सब्जेक्ट्स न आहिनि? छा असां वटि जेको आहे उहे डायरेक्टर्स न आहिनि? छा असां वटि उहे एक्टर्स न आहिनि जेके ऑडियंस खे कैप्चर कनि? सो इन्हनि सभिनीनि सवालनि जो अॼु असां निचोड़ कढंदासीं। असां सां गॾु जेका अॼु असांजी गेस्ट मौजूदु आहे उन्हनि खां ज़रूरु पुछंदासीं। ऐं कुझु वरी सब्जेक्ट्स अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके काफ़ी पावरफुल हूंदा आहिनि ऐं इंसानु चाहींदो आहे, ऐं जॾहिं प्रोमोज़ वग़ैरह टीज़र्स वग़ैरह असां ॾिसंदा आहियूं, असां चवंदा आहियूं त हा यार हीअ मूवी क्लिक थी सघे थी, मे बी हिन खे हिकिड़ो इंडस्ट्री खे सुठो बूस्ट मिले हिन सां। ऐं एन टाइम ते ख़बर पवंदी आहे, प्रिव्यू बि थी वियो, हर शइ थी वई, पोइ ख़बर पवंदी आहे त मूवी ई बैन थी वई। सो इहो ॾाढो हिकिड़ो अलमियो आहे असांजी पाकिस्तान में, इंडस्ट्री में तमामु घणो हिकिड़ो हाणे थी पियो आहे। सुठा सब्जेक्ट्स अॻिते नथा अचनि, सुठा एक्टर्स जेके आहिनि उहे वीचारा परेशान आहिनि, ऐं वॾा एक्टर्स जेके आहिनि उहे इहो ई चई रहिया आहिनि त जेकॾहिं असांखे सुठो सब्जेक्ट मिले थो, ईअं असां कमु करणु चाहियूं था, त असांखे ख़बर आहे त भई हुन ते बैन लॻी वेंदो। त इहे छा रीज़न्स आहिनि? असां कॾहिं इन्हनि शयुनि मां निकिरंदासीं? असां छो रियलिटी खे एक्सेप्ट नथा कयूं? ऐं छा वजूहात छा आहिनि? सो मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि, असां सां गॾु अॼु मौजूदु आहिनि सना सहर, एसोसिएट प्रोड्यूसर एंड को डायरेक्टर उर्दू मीडिया। हिननि जा कुझु प्रोजेक्ट्स हुआ जेके मां तव्हां सां गॾु शेयर करणु चाहींदसि। छोटी छोटी बातें हम टीवी ते, बिसात हम टीवी, कॉलेज गेट फॉर ग्रीन टीवी, वीडियो सॉन्ग पागल एज एसोसिएट प्रोड्यूसर, को डायरेक्टर फॉर मेंटल हेल्थ फिल्म, जावेद इक़बाल जेका तव्हांखे ख़बर आहे त वॾो प्रोजेक्ट हुयो ऐं जेको आहे उहा बैन थी वई आहे ऐं स्टिल बैन आहे। सो अॼु इन्हनि हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं ऐं पुछंदासीं त भई छा मसला आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं सना, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करना चाहूँगी रंगन भरी शाम में। थैंक यू। और आई होप कि आपको सिंधी समझ आती होगी थोड़ी बहुत। आई कैन अंडरस्टैंड सिंधी बट नॉट स्पीक वेल। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके विथ मी। सो मुझे ये बताइए कि जैसे माशाल्लाह जावेद इकबाल, इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, एवरीबडी नोज, एवरीबडी वाज वेटिंग फॉर द प्रोजेक्ट के आए हम देखें मूवी। इनफैक्ट मैं खुद बड़ा वेट में थी कि मैं जाऊं और देखूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें पता चला कि वो मूवी स्टिल बैन है। तो रीजंस क्या हैं? अच्छा, बेसिकली जावेद इकबाल या अभी कुछ रिसेंट्स और मूवीज़ भी आई हैं जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में विन किए। जावेद इकबाल भी एशियन फिल्म फेस्टिवल और 2-3 जगहों पे और इसने विन किया है वहाँ पे। यासिर हुसैन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला इसमें और बेस्ट फिल्म के तौर पे नॉमिनेट भी हुई। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंडस्ट्री में ये होता है कि वैसे भी बहुत कम लोग हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे काम करते हैं। यूजुअली हमारी जो फिल्म्स पे काम हो रहा है, आप भी देख सकती हैं, या ड्रामों पे भी काम हो रहा है, तो वो ज़्यादातर फैमिली सब्जेक्ट्स होते हैं, शादी हो गया या लव हो गया, थोड़े डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे कम काम होता है। तो ये बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट पे जब आप काम करते हैं तो ये थोड़ा रिस्की भी होता है, क्योंकि हम
जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस सोशल सर्कमस्टेंसेस में हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कल्चर से रिलेट नहीं होती हैं, तो फ़ौरन से रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है, बैन हो जाती हैं। जबकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे फ़िल्म मीडियम जो है बहुत आज़ाद मीडियम है। तो हमारी इंडस्ट्री में आप ये कह लीजिए हमारी बदकिस्मती है कि एक तो इंडस्ट्री वैसे भी ग्रो जो कर रही है वो अपने बलबूते पे कर रही है, ठीक है। इंडस्ट्री पे कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है। जो फिल्म मेकर्स हैं वो इंडिपेंडेंट ही फिल्म्स को कर रहे हैं, प्रोड्यूस करते हैं, सब्जेक्ट्स पे काम करते हैं। हमारी यहाँ गवर्नमेंट ओन नहीं करती हमारी इस इंडस्ट्री को। तो अब जब वो कोई जाहिर सी बात है, हमारे मीडिया साइंस के स्टूडेंट्स और डिफरेंट लोग, जब यूथ है वो जिस मीडियम को देख रही हो, इंटरनेशनल मीडियम, आप नेटफ्लिक्स है, आप अमेजोन है, आप डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को आप देख रहे हैं, हॉलीवुड की फिल्म्स को देख रहे हैं, तो अगर कुछ लोग डिफरेंट सब्जेक्ट पे या उस लेवल के सब्जेक्ट पे या उस कंटेंट पे काम करना चाहते हैं, तो जब वो प्रोड्यूस करते हैं तो उसके बाद उनको इन मसाइल का सामना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ फ़ौरन से रिस्ट्रिक्शन आ जाती है बैन की, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो आई डोंट नो, मेरे ख्याल में फ़िल्म मीडियम एक आज़ाद मीडियम है, इसको आज़ाद ही रखना चाहिए। अगर उसमें न्यूडिटी नहीं है तो इस तरह के सब्जेक्ट्स को बैन नहीं करना चाहिए। देखिए जावेद इकबाल एक सीरियल किलर पे है, ठीक है। सीरियल किलर सीरीज़ जो है वो इंटरनेशनली हॉलीवुड की हम डिफरेंट देखते हैं, उधर तो कोई इशू नहीं होता। हमारे यहाँ हम हालांकि हमने जावेद इकबाल को जिस तरह से ट्रीट किया है, हमने इवन उसमें ब्लड जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमारी पॉलिसीज़ हैं, हमने उसका बहुत ख्याल रखा है। वो सब्जेक्ट या वो जो कैरेक्टर था वो नोन कैरेक्टर था और बहुत ही हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए बहुत बुरा बैड कैरेक्टर था। मैं इस बात को वो ओन करती हूँ, लेकिन उस फिल्म के अंदर उस कैरेक्टर को हीरो नहीं बनाया गया है। पब्लिक के थ्रू हमें जो फीडबैक मिला या लोगों ने, अगर इसके एंटी कुछ लोग हुए, उनका ये है कि आपने जावेद इकबाल को हीरो बना के प्रेजेंट कर दिया है, लेकिन नहीं, हमने जावेद इकबाल को हीरो नहीं बनाया। जावेद इकबाल नाम ज़रूर चूज़ किया गया, हो सकता है कि हम अवेयर करना चाह रहे हो लोगों को। एग्जैक्टली हमारा विजन ये था कि देखिए आपके और हमारे बीच में इस तरह के कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं जो बिल्कुल आपके और मेरी तरह रहते हैं, और हमारे हो सकते हैं वो हमारे नेबर्स ही हो। जावेद इकबाल जहाँ रहता था वो किसी का नेबर तो था ना, उसने जितने बच्चों को किडनैप किया वो आस पड़ोस के ही बच्चे थे, वो उसी सोसाइटी के रहने वाले बच्चे थे। तो हमने उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को अवेयरनेस के तौर पे हाईलाइट किया, क्योंकि वो हमारा अपना एक टारगेट किलर था जो हमारी सोसाइटी में ग्रो अप हुआ। तो हमने सिर्फ उसको हाईलाइट किया, तो उस पर हमें एंटी हुए लोग, और उसके अंदर हमने फिर ना सिर्फ ये बताया, हमने ये बताया कि इस तरह के लोग जो होते हैं, इस तरह के कैरेक्टर जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, वो किस तरह से अटैम्प्ट करते हैं, किस तरह से उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, कि वो बिल्कुल आपके साथ मिलते हैं, आपकी फैमिली में भी आते जाते हैं, और आपको नहीं पता कि उनके माइंड के अंदर या उनके मेंटल डिसऑर्डर कह लें या मेंटल हेल्थ का कोई प्रॉब्लम था उनके साथ, जो वो इस तरह के अटैम्प्ट करते हैं। तो हमें अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे बच्चे हैं, और मेरे अपने भी सर्कल में, सोशल सर्कल में भी आप देखें, या फैमिलीज़ में या रिलेटिव्स में अक्सर इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं। हम लोग सुनते, क्योंकि हम मीडिया से रिलेटेड हैं, हमें कहीं ना कहीं हमें इस तरह के सब्जेक्ट्स पता चलते हैं कि जो रियल में इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन उनकी सुनवाई भी नहीं होती है, बहुत से केसेस रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। तो हमने बल्कि एक उसमें एक डायलॉग भी है यासिर हुसैन का, जिसमें यासिर ने ये बोला जावेद इकबाल को, जब वो कर रहे थे कैरेक्टर, कि शारगरा से लेकर लाहौर तक कितने बच्चे किडनैप होते हैं। इसका मैंने तो सिर्फ 100 बच्चों को किल किया ना, 100 बच्चों को कातिल हूँ मैं, लेकिन रोज़ाना कितने बच्चे अगवा होते हैं, क्या कोई उनकी सुनवाई करने वाला है? उनको किसने किडनैप किया, उनका मर्डर किसने किया? वो अपने जब उसके साथ इंटरोगेशन होता है तो उसमें वो ये सवाल उठाता है पुलिस से। तो कुछ इस तरह के डायलॉग्स थे जिससे हमारे इदारों को थोड़ा सा ललकारा गया था या थोड़ा सा उनको झंझोड़ा गया था। तो ये तो रियलिटी बेस है ना, ये तो मतलब सच्चाई का सामना करना चाहिए ना। ऐसी एजेंसीज हैं या जो भी इदारे हैं उनको सच्चाई का सामना तो करना चाहिए। तो बस प्रॉब्लम ये आती है कि जहाँ पे भी इदारों को अगर झंझोड़ दिया जाता है ना, तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमारे यहाँ ये होता है, हमारी सोसाइटी में एंटी हो जाता है, तो उसके बिहाफ पे वो फिर चली जाती हैं, आपके सेंसर बोर्ड में चली जाती हैं, फिर वो डिले होता रहता है। अब प्रॉब्लम ये है कि देखें, इस तरह के सब्जेक्ट वैसे ही कोई काम नहीं करता, ठीक है। अब किसी ने काम किया, उसने इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर ने अपना पैसा लगाया, अब वो फिल्म रिलीज़ भी नहीं हुई और वह बैन हो गई है। तो आप सोचिए कि इस तरह के सब्जेक्ट पे कोई और हिम्मत करेगा? अगर एक बंदे ने हिम्मत करके इस तरह के सब्जेक्ट पे काम किया तो 4 लोग और इस तरह के सब्जेक्ट पे काम करना चाहेंगे। इससे क्या होगा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा सा तो ग्रो होगी, कंटेंट साइड पे थोड़ी सी चीज़ें तो हमारी थोड़ी सी अच्छी होंगी, बेहतर होंगी, और लोग व्यूवरशिप डाइवर्ट होगी। जावेद इकबाल पे
हमने कोई पीआर कैंपेन जो प्रोफेशनली होती है उस तरह की कोई कैंपेन नहीं की थी। हमने सिर्फ जावेद इकबाल को अपने तौर पे किया था और हमें बहुत अच्छा फीडबैक आया था। इवन आर्टिस्ट, उसका जितना भी प्रीमियर हुआ था उसमें सारी सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ आए थे और सबने देखा था, क्योंकि सब चाहते हैं कि इस तरह के कंटेंट पे आवाज़ उठाई जाए। क्योंकि ये देखिए, बच्चे हर घर में होते हैं और सबके बच्चे एक जैसे हैं। ये दुख जो है, जिन माओं का ये दुख था, उसमें आप और हम बराबर के शरीक हैं और अल्लाह पाक हम सबको ऐसे दुखों से महफूज रखे। तो इसलिए एक कदम उठाया गया, तो उसको बैन कर दिया गया। उसके अलावा बहुत सी मूवीज़ और है जो बैन हो गई और इंटरनेशनली उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उनको अवार्ड्स भी मिले हैं। तो इसमें हमें शायद मिल के कदम उठाना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा माइंडसेट अपना थोड़ा सा ओपन रखना पड़ेगा। आजकल एक और मूवी है जो सुनने में आ रही है कि बड़ा सेंसर बोर्ड का शिकार हुई है, जो आइलैंड। ये तो जो आइलैंड भी ये है कि वो भी एक सब्जेक्ट है। आप मतलब हमारी हर चीज़ को नेगेटिव ले लिया जाता है, तो मेरे ख्याल में फ़िल्म मीडियम को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, उसको फिल्म समझ के ही देखना चाहिए और उसका फ़ैसला मेरे ख्याल में आवाम पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आवाम जब बाहर के सब्जेक्ट्स भी देख रही है ना, आप मतलब इंटरनेट पर जाके आप हर तरह का कंटेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारी इंडस्ट्री में अगर कुछ कंटेंट, जाहिर सी बात है, हमारी जब फिल्म प्रोड्यूस होती हैं तो सेंसर बोर्ड की पॉलिसी के तहत ही होती हैं एग्जीक्यूट ना। हमारा स्क्रिप्ट जो है वो उसके ख़िलाफ़ कहीं पे भी नहीं होता है। तो हम जब इस कंटेंट पे काम कर रहे हैं तो हम खुद भी इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम मुस्लिम हैं, तो हम ऐसी चीज़, कोई वल्गैरिटी या कुछ इस तरह की चीज़ें हम नहीं शूट करें, हम एग्जीक्यूशन इस तरह के कभी भी नहीं करते हैं। हाँ, सिर्फ डायलॉग्स के थ्रू अगर है तो उसमें थोड़ा सा मार्जिन मेरे ख्याल में दे देना चाहिए, क्योंकि अब जो है फिल्म मीडियम और हमारे साथ कॉम्पिटिशन बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमारे जो ड्रामाज हैं, हम थोड़ा सा ड्रामाज के ऊपर भी बात करना चाहेंगे आज, क्योंकि मैंने जितने भी कंटेंट देखे हैं ड्रामाज के, वो ज़्यादातर सास बहू, लड़ाई झगड़ा, दूसरी बीवी, तलाक, ये सारा सीन क्यों है? ये सारी चीज़ें क्यों इतनी मतलब हाईलाइट की जाती हैं? हर दूसरा तीसरा प्रोजेक्ट, जो बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा होता है, उसके अंदर सिर्फ यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, मानती हूँ, इट्स अ रियलिटी, ये एक बहुत तल्ख हकीकत है हमारे मुआशरे की। तलाक भी और सास बहू के झगड़े भी, दूसरी शादी भी, दूसरी औरत भी, मानती हूँ हर चीज़ को, लेकिन इन चीज़ों से अब हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए? बिल्कुल निकल जाना चाहिए। मैं खुद भी अपने ड्रामों की, क्योंकि मैं खुद भी इस डिपार्ट से रिलेटेड हूँ और मैं कंटेंट वगैरह में भी मेरा बैठना उठना होता है, स्क्रिप्ट्स हमारे पास आते हैं, हम देखते हैं। और इवन हम ड्रामा मीडियम पे भी जो सब्जेक्ट्स चल रहे होते हैं, कि हम प्रोडक्शंस भी कर रहे होते हैं, कुछ मेरे भी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनको पढ़ने के बाद मैंने खुद मतलब डिस्कस की कि यार ये हम क्या दिखा रहे हैं। मतलब हमारी भी कुछ कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, एक तो वो चीज़ें। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें हमने कैरेक्टर कुछ इस तरह की है जिस पर डिस्कशन भी हुई बीच में कि सास ससुर का रिलेशन और इस तरह वाली चीज़ें जब हम हाईलाइट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये मेलो ड्रामा जो स्टार प्लस और इस तरह की चीज़ें, हमें उनसे निकलना चाहिए, हमें कुछ पॉजिटिव सब्जेक्ट्स पे काम करना चाहिए। अगर आपका इत्तेफाक हुआ, हमारे कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे भी काम हुआ है, जिस तरह से अलिफ एक ड्रामा था, एक बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट था वो, हाँ। तो मतलब वो एक रूहानी सब्जेक्ट्स के ऊपर था, तो उस तरह के कंटेंट भी आते हैं हमारे यहाँ। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि थोड़ा सा हमारी आवाम का भी इसमें रोल है, क्योंकि देखिए फिल्म मीडियम हो या ड्रामा मीडियम हो, हर चीज़ चलती है रेटिंग पे, पब्लिक व्यूज़ पे चलती है, पब्लिक क्या पसंद करती है। तो हमारे व्यूवर को भी चाहिए कि अगर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जो वो समझते हैं कि हमारी सोसाइटी और हमारे बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो मेरे ख्याल में उस तरह के सब्जेक्ट्स पे उनको स्टैंड लेना चाहिए और उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहिए, ताकि जो कंटेंट डिपार्ट है, जो चैनल्स हैं, उनको भी इस चीज़ का फिर अंदाज़ा हो और फिर वो उस तरह के सब्जेक्ट को वो फिर नया प्रेफर करें। अब होता ये है कि हमारे यहाँ यूजुअली, सॉरी टू से मैं ये कहूँगी, जो ड्रामा देख रही होती हैं वो ख़वातीन घरेलू होती हैं, क्योंकि उनके पास और कोई एंटरटेनमेंट नहीं होता। ऑब्वियसली घर के कामों से स्टक होकर, बच्चों की चीज़ों से स्टक होकर, वो थोड़ा सा टाइम उनका एंटरटेनमेंट ड्रामा ही रह गया है, क्योंकि वैसे भी हालात और जिस तरह की चीज़ें हैं, हमारे पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, हमारा सिनेमा भी बंद हो चुका है, मतलब सिनेमा एंटरटेनमेंट भी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो अब वो जो दिखाया जा रहा है वो देख रही होती हैं। अब हमारा कल्चर और हमारी फैमिली वैसे भी पॉलिटिक्स का शिकार रहती है, आपको पता है, सास बहू के झगड़े तो घर में भी देखे जा रहे होते हैं, घर में भी हो रहे होते हैं, तो अब उनको देखते कि वही मिल रहा है, तो वो थोड़ा सा रिलेट कर रहा होता है मे बी शायद उनसे, तो इस वजह से वो व्यूवरशिप बढ़ जाती है। तो ये मतलब अब ऑडियंस के भी चाहिए वो चैनल अपने स्विच कर लें और इस तरह की चीज़ों को ना देखें, क्योंकि ये बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत नुकसान कर रहा है। आप देखिए इस तरह के सब्जेक्ट्स, अगर आप सपोज़ किसी ड्रामे में ये दिखा रहे हैं कि पेरेंट्स या हस्बैंड और वाइफ का अपने पेरेंट्स के साथ कोई नेगेटिव वो हो रहा है, या कोई लड़ाई झगड़े या इस तरह की चीज़ें, या फिर आजकल तो मतलब इस्लाम से रिलेटेड भी कुछ चीज़ों को इस तरह से
मैं कहूँगी कि कवर अप करके इस्लाम की आड़ में कुछ इस तरह के सब्जेक्ट्स को हाईलाइट किया जा रहा है, जैसे हलाला है, इस तरह वाले सब्जेक्ट्स को ड्रामों में एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो इस तरह की मेरे ख्याल में घरों के अंदर इस तरह के सब्जेक्ट को कभी ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता था। मैंने खुद एक ड्रामा किया, मैं नाम नहीं लूँगी उसका, उसमें मतलब इस तरह की चीज़ थी कि मैं खुद परेशान हो गई कि मुस्लिम कल्चर की आड़ में हम क्या दिखा रहे हैं। ऑब्वियसली हम न्यूडिटी नहीं दिखा रहे, लेकिन समझने वाला समझ सकता है कि इसमें क्या हो रहा है, कि डिवोर्स हो रही है, फिर किसी और से शादी हो रही है, और उसके बाद फिर वो खामोशी से शादी हुई है, फिर वो उसकी एक प्रेगनेंसी होगी, उसके बाद वो फिर से दोबारा वो कहता है तलाक दो और मेरे निकाह में आ जाएगी। तो मतलब ये सब्जेक्ट चले हैं और हमारे मतलब पाकिस्तानी ड्रामा चैनल पे ही चले हैं। तो इस तरह के कंटेंट पास कैसे हो जाते हैं, एग्जीक्यूट कैसे हो जाते हैं और एयर कैसे हो जाते हैं, मैं ख़ुद भी इस पर मतलब मैं ख़ुद भी इसके ख़िलाफ़ हूँ और मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें अपना पॉजिटिव, हमें अपना अच्छा कल्चर और हमें रिलीजियस चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए। अब देखिए स्टार प्लस है, एक ज़माने में मैं भी स्टार प्लस की बहुत व्यूवरशिप मैंने देखी है, जिस ज़माने में तुलसी और इस तरह के ड्रामे होते थे। उन ड्रामों में फैमिली बॉन्डिंग दिखाई जाती थी, लाख वो उनकी स्टोरीज ड्रैग होती थी और कुछ अजीब सी चीज़ें होती थी, लेकिन वो क्या करते थे, अपने कल्चर की पॉजिटिव चीज़ें दिखाते थे, अपने रिलीजन को कितना हाईलाइट करते थे। हमारे किस ड्रामों में रमज़ान को दिखाया जाता है, हमारे किस ड्रामे में नमाज की प्रीचिंग की जाती है। हम तो अपनी मतलब बेसिक चीज़ों को भी नहीं दिखाते, हम तो वो चालबाजी, साजिशें, ये तावीज़, ये और मतलब हम नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा इसको कंट्रोल करना चाहिए। मुझे अगर कभी इस डिपार्ट में मतलब होल्ड करने का मौका मिला तो मेरी तो डेफिनेटली कोशिश होगी कि हम अलिफ जैसे सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दें। हम देखें, ज़रूरी नहीं है हम फैमिली पॉलिटिक्स पे जाएं, हम थ्रिल, सस्पेंस इस जॉनरा को भी ले सकते हैं। अभी बीच में वो जो एक ड्रामा चला था हम टीवी पे, मेरा नाम दिमाग से निकल, वो जो टैन कॉम्प्लेक्शन पे था, अहमद अली अकबर का, मैं नाम उसका भूल गई, हम टीवी पे चला था, बहुत मशहूर ड्रामा था। तो उस ड्रामे में देखिए ना, इस तरह के कैरेक्टर भी हैं ना हमारे गिल, जो हमारी स्टोरीज हैं, उसमें ये दिखाया गया कि एक आम कबूल सूरत शख्स, उसको किस तरह से निगलेक्ट किया सोसाइटी ने। ये जो मतलब ब्लैक कॉम्प्लेक्शन है हमारी एशियन सोसाइटी का एक जॉनरा है, हम इसके ऊपर बहुत से सब्जेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। कुछ लोग कर भी रहे हैं, किसी ने मतलब कोई लड़की अगर मोटी है तो उसके ऊपर कुछ ड्रामे प्रोड्यूस किए हैं, मतलब इस सब्जेक्ट्स पे काम कर, बहुत से सब्जेक्ट्स हैं। मेरे ख्याल में हमें ना स्टोरीज से ज़्यादा हमें सब्जेक्ट्स उठाने चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट के इर्द गिर्द हैं, जो हमारे बहुत करीब के हैं और जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारी सोसाइटी में। तो उससे एक सोल्यूशन भी होगा, उससे अवेयरनेस भी होगी और हमारे बच्चों के अंदर भी थोड़ी सी तो पॉजिटिविटी आए ना, क्योंकि बच्चे मेरे ख्याल में आपके और मेरे घर में जो आजकल की यूथ है वो हमारे ड्रामा और वो सब कुछ नहीं देखती है, वो तो ज़्यादा यूट्यूब और छोटे बच्चों को तो हम बहुत दूर रखते हैं ड्रामाज से कि नहीं देखने आप। और आजकल के बच्चे तो मतलब हमसे ज़्यादा क्रिटिक्स हो गए हैं। मेरे अपने घर के अंदर भी बच्चे जो हैं वो इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट कर देते हैं कि क्योंकि मैं खुद मीडिया फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ यार मतलब ये बच्चों ने पॉइंट आउट कर दिया इन चीज़ों को। तो मेरे ख्याल में हम सबको मिलकर इसके लिए कदम उठाना होगा। उसके लिए बस ये कि मीडिया साइंस स्टूडेंट्स जो हैं, जो नए अभी मीडिया साइंस पास आउट करके हमारी इंडस्ट्री में आएंगे, उनका बहुत अच्छा विजन है। क्योंकि मैं बहुत से इस तरह के इवेंट्स होते हैं जो मीडिया साइंस की आपकी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें जाने का इत्तेफाक भी हुआ इकरा के और डिफरेंट उसके। तो उन लोगों का विजन इतना अच्छा है कि उनकी फ़र्स्ट फिल्म्स होती हैं जो उनकी प्रेजेंटेशन होती हैं वो सबमिट करते हैं, तो 18 मिनट के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे कंटेंट पे काम किया हुआ है। उन्होंने थ्रिल सस्पेंस को लिया हुआ है और बहुत अच्छी स्टोरीज हैं उनके पास ना। और फ्रेंडशिप को प्रमोट करना चाहिए, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स लाने चाहिए, क्योंकि आजकल फ्रेंडशिप को लेकर भी मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं कि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू बड़े चेंज हो गए। एग्जैक्टली हमने इस सब्जेक्ट पे काम किया है, फ्रेंडशिप के सब्जेक्ट पे। कॉलेज गेट करके एज अ प्रोजेक्ट हेड मैंने एक ड्रामा किया है जो ग्रीन चैनल पे आएगा इंशाल्लाह, जनवरी में लॉन्च हो रहा है वो। तो उसके अंदर हमने कॉलेज लाइफ दिखाई है कि तकरीबन 6 से 7 स्टूडेंट्स हैं, उनका एक ग्रुप है, उसमें मेल और फीमेल है। उसमें हमने कोई लव एंगल नहीं दिखाया है, हमने प्योर फ्रेंडशिप को उसमें हाईलाइट किया है कि मेल और फीमेल जब को एजुकेशन में पढ़ते हैं तो उनके अंदर एक फ्रेंडशिप होती है, बहुत अच्छी दोस्ती दिखाई है। उसमें डिफरेंट फेजेस दिखाए हैं कि उनकी फ्रेंडशिप के अंदर, उनकी कॉलेज लाइफ के अंदर इंसिडेंट्स होते हैं, हैपनिंग्स होती हैं, फिर उनके साथ उनकी फैमिलीज़ को रिलेट किया है। फिर उसमें हमने पेरेंटिंग को इन्वॉल्व किया है कि मतलब जाहिर सी बात है जब कॉलेज लाइफ में बच्चे जाते हैं तो पेरेंट्स के साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी बॉन्डिंग कैसी है। तो वो इतना मतलब प्योर सा सब्जेक्ट है। जब हम उसको शूट कर रहे थे मरी के अंदर, हमने उसकी कॉलेज की शूट की थी, यकीन करें 25 दिन हमने शूट किया था। और
हम लोग उस शूट करने में हम इतने एक्साइटेड होते हैं क्योंकि हमें अपनी कॉलेज लाइफ, हमें अपनी स्कूल लाइफ याद आ रही थी। और वो यूथ के अंदर इस तरह के सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइट होते हैं और बच्चे पसंद करते हैं। आजकल की यूथ जो इस तरह के सब्जेक्ट्स देखना चाहती है। हमारे मीडियम पे बच्चों के लिए कोई कंटेंट नहीं हो रहा। हमारे मीडियम में मतलब जो यूनिवर्सिटी गोएंगे या कॉलेज गोएंगे उनके लिए बहुत कम कंटेंट है। आप देखिए किस चैनल पे इस तरह के सब्जेक्ट्स पे काम हो रहा है। मेरे ख्याल में हमें यूथ के लिए उन सब्जेक्ट्स पे काम करना चाहिए ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। जब उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो वो बहुत सी चीज़ें और इम्प्रूवमेंट होगी सोसाइटी के अंदर। जब वो देखेंगे तो इम्प्लीमेंट करेंगे ना, क्योंकि आजकल जो एजुकेशन होगी वो वीडियो पे डाइवर्ट हो गई है। तो अब हो क्या रहा है, वो लोग इंटरनेशनल कंटेंट देख रहे हैं। तो वो इंटरनेशनल बॉन्डिंग, मेरे ख्याल में हम ये समझते थे कि बाहर के मुल्कों में बच्चे जो बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स के साथ उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, ठीक है, ओल्ड एज होम। लेकिन क्योंकि हमारे बच्चे भी आजकल यूट्यूब्स की वीडियोस और उन्हीं की चीज़ें देख रहे हैं तो हमारे बच्चों के अंदर भी ये चीज़ें रेस कर रही हैं। हमारे बच्चे भी इस तरह की बात करते हैं कि ये आप जो कर रही हैं ये दिस इज़ नॉट फेयर। इस तरह की चीज़ें हमें बच्चों से सुनने को मिलती हैं क्योंकि वहाँ पे इलीगल हो जाता है। आप बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते, बच्चों को डांट नहीं सकते। तो हमारे बच्चों के अंदर भी वो चीज़ें आ रही हैं। तो वजह क्या है कि वो कंटेंट वहाँ का देख रहे हैं। वो अगर हमारा कंटेंट देखें तो मेरे ख्याल में हमारी रूट्स उनके अंदर आएंगे। सही बात है। तो हमें अपनी रूट्स के लिए हमें इन सब्जेक्ट्स पे काम करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और बहुत ज़्यादा चेंज की ज़रूरत है। और जितनी भी बातें हमने आज की जेको कुछ भी ॻाल्हायो उसे हाणे असांखे इन्हनि शयुनि खां निकिरणु घुरिजे, छो त इंसानु ॾिसी बि इहे शयूं एडॉप्ट कंदो आहे। ऐं ॿारनि खे त स्पेशली मां तव्हांखे बि इहा ताक़ीद करणु चाहींदसि त पंहिंजे नंढड़नि ॿारनि खे बि जेको आहे न इन्हनि शयुनि खां ॿाहिरि कढो ऐं उन्हनि खे बि इन तरह जा जेके बि टॉपिक्स थियनि था या जेके ड्रामास थियनि था उन्हनि खे न ॾिसणु ॾींदा कयो, छो जो ॿारनि ते बि ॾाढो असरु पवंदो आहे इन शइ जो। आपको क्या लगता है कि आजकल जैसे नेटफ्लिक्स का दौर है और हमारी पाकिस्तानी मूवीज़ भी बनना स्टार्ट हुई हैं, जैसे उर्दू फ्लैक्स वगैरह पे आ रही हैं, और नेटफ्लिक्स पे हम अपनी कोई पाकिस्तानी मूवी या इस तरह का कोई सीरीज़ हम कब देख रहे हैं? कुछ काम हो रहा है उस पर? एक्चुअली वो थोड़ा सा एक कुछ और भी इश्यूज़ हैं क्योंकि पाकिस्तान इंडस्ट्री जो है ना वो बाहर के मुल्कों में समझे एक तरह से बैरियर है हमारे लिए, ठीक है। इस तरह के अगर प्लेटफॉर्म पे कभी हम अच्छा काम जाना भी चाहता है या जाता है तो कुछ रिस्ट्रिक्शन वो दूसरे लेवल की हैं, कुछ इंडियन कंटेंट की वजह से, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये बैरियर हमारे साथ है क्योंकि हमारी पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ों को वो लोग नहीं करते एयर। जबकि उन सब्जेक्ट्स को फिर भी पिच किया जा सकता है जो रिलीज़ हो गई हैं या वो हो गई हैं, वो उनका आसान हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान से अगर आप कहीं पे अप्लाई करते हैं या कुछ करते हैं तो वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। वो मतलब वही बात है ना कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें उस लेवल पे अभी तक प्रमोट ही नहीं किया ना, हाईलाइट ही नहीं किया है। अगर हमारे यहाँ कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेवल पे भी बन जाती है ना, मतलब आपको पता है गवर्नमेंट के अंदर भी एक डिपार्ट होता है जो आर्ट्स एंड कल्चर को देखता है। मेरा खुद भी उस डिपार्ट में कुछ अरसे नेहा लाज थी उसकी कराची से आर्ट एंड कल्चर डिपार्ट में, तो उनके साथ मेरी मूवमेंट हुई। तो मैंने ये चीज़ देखी कि उस डिपार्ट के अंदर मैं सीरियसली बताऊँ ना, इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग उस तरह के मौजूद ही नहीं है जो उस डिपार्ट को आगे बढ़ा सकें। एक तो ये ना कि आपने हाँ मतलब वो लोग उस पोजीशन पे उस सीट्स पे मौजूद है जो इंडस्ट्री का पार्ट ही नहीं है। मेरे ख्याल में हमारी इंडस्ट्री से ही कुछ लोगों को गवर्नमेंट लेवल पे उन सीट्स पर अपॉइंट करना चाहिए जो इस तरह की चीज़ों को ग्रो अप करें। मैंने पीटीवी विज़िट किया, पीटीवी के अंदर दुनिया जहान की चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। इतनी बड़ी जगह कराची पीटीवी के अंदर कितना बड़ा डिपार्ट है, उधर आपके पास आर्ट डायरेक्शन से रिलेटेड, सेट से रिलेटेड चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपके स्टूडियोज़ पड़े हुए हैं, आपके पास MCR PCR और आपके पास इक्विपमेंट्स पड़ा हुआ है, आपके पास मैन पावर भी है। लेकिन वहाँ पे सिर्फ सन्नाटा है क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शंस ख़त्म हो चुकी हैं। अब मैं खुद भी ये कहती हूँ कि अगर हम चाहें सिर्फ पीटीवी के जितने भी जोन्स हैं, यानी क्वेटा सेंटर है, कराची सेंटर है, अगर सिर्फ वहाँ पे भी ना किसी एक को हेड बना के बिठा दिया जाए और वो जिस तरह से OTT प्लेटफॉर्म आजकल के एग्जीक्यूट हो रहे हैं, नेटफ्लिक्स है, हमारे पाकिस्तान का OTT प्लेटफॉर्म मतलब पाकिस्तान पीटीवी के अंडर क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ तो हमारे पास मौजूद है। अगर हम मीडिया साइंस स्टूडेंट को पास आउट करके इंटर्नशिप पे हम वहाँ पे उनको इंगेज कर देते हैं किसी सीनियर्स के साथ, उनके ग्रुप्स बना देते हैं, वहीं पे हम शॉर्ट फिल्म्स वगैरह प्रोड्यूस करवाते हैं उन बच्चों के साथ, तो मेरे ख्याल में कॉस्टिंग भी बहुत कम आएगी और आप अपने पीटीवी अपना OTT प्लेटफॉर्म आराम से लॉन्च कर सकते हैं। सही बात है। तो इस तरह की चीज़ों पे हमारे यहाँ कोई नहीं करता क्योंकि जो लोग करना चाहते हैं वो उनके पास अथॉरिटी नहीं है, जिनके पास अथॉरिटी है वो इन चीज़ों को इनिशिएट नहीं लेते। तो इस तरह के यानी कि जो यूथ है इस तरह के आइडियाज़ रखती है, इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास मतलब अथॉरिटी नहीं है। तो इस गवर्नमेंट लेवल पे इस डिपार्ट को ना बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है कि आप उन लोगों को अपॉइंट करें एटलीस्ट
जिनकी वर्क प्रोफाइल भी हो और जो जिनके अंदर कुछ हो विजन, जो कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। और अगर कोई नहीं करता, आप उनको, जिस तरह से आप जॉब्स पे जाते हैं, 3 महीने का आपका प्रोबेशनल पीरियड होता है ना, आप उन डिपार्टमेंट उन लोगों को हायर करें। अगर उनका प्रोबेशनल पीरियड नहीं है तो आप उनको निकाल के आप किसी और को वो जगह दें कि एटलीस्ट आपको कुछ तो चीज़ें आपकी होंगी। क्योंकि आप देखिए पीटीवी, मैं तो मतलब सर पकड़ के रह गई थी कि यार इतनी बड़ी जगह है, मतलब मुझ जैसी लड़की अगर मुझे वहाँ पे खड़ा कर दिया जाए, सीरियसली मैं वहाँ से पता नहीं मैं मंथली बेसिस पे कितनी चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। सही बात है। हम फिल्म भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक सिर्फ फिल्म का कैमरा ही तो चाहिए पीटीवी को, बाकी तो हर चीज़ उसके पास मौजूद है, लाइट है, स्टूडियो है, सब कुछ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें और बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। और गवर्नमेंट के भी बजट होते हैं। अगर उस बजट में फ़र्ज़ करें सालाना गवर्नमेंट अगर एक फिल्म भी प्रोड्यूस करती है, चलें मौला जब जैसी नहीं करती है, आप 4-5 करोड़ की, 6 करोड़ की कंटेंट बेस कोई फिल्म तो पीटीवी प्रोड्यूस कर सकता है। बिल्कुल फिल्म डिपार्ट मेरे ख्याल के अंदर गवर्नमेंट लेवल पे पीटीवी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये मीडिया पास आउट जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आप ये देखिए ना, अगर ये पास आउट प्लेटफॉर्म तो मिले ना उनको, जॉब्स के लिए जगह तो मिले। अब मेरे पास पास आउट स्टूडेंट्स आते हैं इंटर्नशिप के लिए, मैं खुद एक इस स्टेज पे होती हूँ, मैं बच्चों को सीरियसली अब ये कहने लगी हूँ कि बेटा आप ये कर तो रहे हो, लेकिन इसके साथ अपना साइड बिजनेस कुछ और भी रखो, ज़रूरी है। क्योंकि वो लोग शौक और अपने पैशन के लिए आते हैं, उनका विजन भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्योंकि हम इस फील्ड में मौजूद हैं तो हमें पता है सिवाय कमर्शियल मीडियम के अलावा इस फील्ड में जॉब्स नहीं है। बिल्कुल नहीं। और सना इस बात को हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे कॉल ले लेते हैं। ओके, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तव्हां कीअं आहियो? खुश आहियां। मज़ो ली भले छो ॻाल्हाइण जी जी भाउ, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? इलाही ॾींहंनि खां पोइ कॉल कई आहे। हाँ, तव्हां कल यादि कयो आहे, अली गुल यादि कयो आहे, अंसार दास मुंहिंजा सलाम। ऐं कालर काॾे विया आहिनि? ही सभु कालर काॾे विया आहिनि? अॼु शाज़िया, ख़ालिद भुट्टो, अॼु किल्सा ऐं आंटी नईमा। हा ॾिसो न, सभु गाइब थी विया आहिनि। खे अरिस्टो कयो, वापसि अचो। जी 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 जी। गा मेरे दीवाने दिल, इस दुनिया से क्या हासिल, हमसे कोई प्यार करे, हम लोग नहीं हैं इस काबिल, गा मेरे दीवाने दिल। वाह 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 वाह। इतना तो बिनी के मां डेडिकेट किया वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी। थैंक यू भाउ, पंहिंजो ख्याल रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जी सना जी, तो मतलब इस तरह की चीज़ें आप और हम में से किसी को इनिशिएट लेना पड़ेगा, लेकिन हमें वो रास्ता नहीं दिया जाता। इवन मैंने भी अपने तौर पे बहुत कोशिश की पीटीआई विंग के थ्रू, लेकिन आपके जो प्राइम मिनिस्टर्स हाउसेस होते हैं वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो गेट पे आपको मिलता ही नहीं है कि आप अगर कुछ सजेशन कर सकें, कुछ चीज़ों को दें, क्योंकि वहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं ना वो नहीं करना चाहते। अभी मैंने लास्ट टाइम पे कुछ देखा था, हमारे कुछ आर्टिस्ट थे, वो बेचारे कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे और बहुत परेशान थे कुछ मूवीज़ के चक्कर में कि हमारी मूवीज़ जो हैं लगती हैं और उतर जाती हैं, पता ही नहीं चलता, और इस तरह के बड़े सीन्स हुए थे लास्ट टाइम में। मेरा ख्याल है इस बात को हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ब्रेक का भी एक इशारा आ गया है मुझे कि ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इस बात को कंटिन्यू करते हैं। जी व्यूअर्स, वक्त ब्रेक जो काले न जो जल्दी वापस था अचो, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, ॿिया तव्हांखे भलीकार कंदासीं रंगनि भरी शाम में। ऐं असांजी अॼु जेका कचेरी हली रही आहे अबाउट ड्रामाज़ एंड मूवीज़ ते आहे, सो उन्हनि ते असां डिस्कशन करे रहिया आहियूं त असांजी सोसाइटी में जेके मूवीज़ ठही रहियूं आहिनि, जेके सुठा सुठा टॉपिक्स आहिनि, जेके सुठा सुठा सब्जेक्ट्स आहिनि, उन्हनि खे जेको आहे रिलीज़ थियण खां पहिरियां ई बैन कयो वेंदो आहे। ऐं ड्रामाज़ जे हवाले सां असांजी काफ़ी डिस्कशन हली रही आहे। जैसे कि मैंने आपसे ब्रेक से पहले पूछा था कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी रिसेंटली, हमारे जितने भी आर्टिस्ट थे वो बेचारे परेशान थे, मूवीज़ उतर रही थी जी, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, होता ये है कि देखिए फ़िल्म जो है वो पे करती है जब व्यूवर जो है जाके देखता है, ठीक है। मतलब ड्रामा का तो ये होता है कि सेल आउट होता है, चैनल से उसकी पेमेंट मिल जाती है, भले डिले करके मिलती है, लेकिन फ़िल्म ऐसा मीडियम है कि इस पर अगर कोई प्रोड्यूसर पैसा लगा के फ़िल्म बनाता है तो उसका बिज़नेस जो है वो व्यूवरशिप पे ही होता है। अगर पब्लिक जाके सिनेमा में फ़िल्म देखेगी तो उसके बाद ही उसकी अर्निंग होती है। अगर पब्लिक जाके नहीं देखती है, वो फिल्म कितनी भी अच्छी हो, कितने भी करोड़ों की हो, अगर पब्लिक ने जाके उसकी टिकट से सेल नहीं हो रही है तो वो बिज़नेस नहीं करती है। अब सिनेरियो ये होता है कि अगर कोई फ़िल्म लगी है तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो ज़ाहिर सी बात है सिनेमा ओनर्स के मोहताज हैं, ठीक है। सिनेमा ओनर्स जो हैं, क्योंकि हमारे प्राइवेट सिनेमाज हैं, जितने भी सिनेमाज हैं वो प्राइवेट हैं, सिर्फ मतलब जो हमारे जो पुराने सिनेमा थे कैप्री या वो है, उसके अलावा बाकी न्यूप्लेक्स या जितने भी मल्टीप्लेक्स सिनेमाज हैं वो सारे प्राइवेट हैं।
तो अब ऑब्वियसली वो भी बिज़नेस करने के लिए उन्होंने सिनेमाज बनाए हैं। तो होता ये है कि फ़िल्म के कुछ शोज़ होते हैं, ये मैं पब्लिक से भी ये बात करना चाहूँगी कि आप लोगों को नहीं पता इसके पीछे कितना पैसा लगा होता है, और अगर आप लोग जाके मूवीज़ नहीं देखते तो उसकी वजह से कितना बड़ा लॉस होता है फिल्म मेकर को, जिसने एक अच्छे कंटेंट पे काम भी किया और आपने अगर आके जाके नहीं देखा। तो होता ये है कि फ़िल्म की एक लिमिटेशन होती है सिनेमा ओनर्स की तरफ से। एक फ़िल्म के 3 शोज़ यूजुअली होते हैं, और शोज़ में एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि अगर 50 टिकट मिनिमम सेल होते हैं तो वो फिल्म सिनेमा के अंदर रहती है। अब अगर आप लोग जाके मूवीज़ नहीं देखते, उसकी टिकट सेल रुक जाती है, टिकट सिर्फ 50 से भी कम जा रहे होते हैं, तो वो कुछ टाइमिंग होती है 2 से 3 दिन या 4 दिन उस फिल्म को मार्जिन देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि विदाउट एनी किसी रिस्ट्रिक्शन के सिनेमा ओनर आराम से फिल्म को हटा देते हैं पर्दे पे से। अब उससे नुकसान किसका होता है? वो फिल्म मेकर, वो प्रोड्यूसर का होता है। तो क्योंकि जो सिनेमा ओनर है वो बिज़नेस करने के लिए बैठा है, कोविड के बाद वैसे भी बहुत बड़ा उनको एक लॉस हुआ। अब वो चाहते हैं वो 2 साल का लॉस जो है वो ऐसी फिल्म्स लगाए कि जिस पे पब्लिक अगर आके टिकट सेल हो रहे हैं तो वो लगा देते हैं खुशी से। अब अगर हॉलीवुड की कोई फिल्म लग जाती है उस ड्यूरेशन में, जिस सब्जेक्ट पे आप बात कर रही हैं कि एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने मीटिंग की थी, तो हुआ ये था। इस तरह की एक फिल्म हमारी कहे दिल जिधर भी थी, जो एक अच्छा कंटेंट था, जो यूथ जॉनरा की अभी हम बात कर रहे थे, वो यूनिवर्सिटी लेवल का ही जॉनरा था जिसमें ड्रग एडिक्ट हो जाता है एक बंदा यूनिवर्सिटी में, जो कॉलेज लाइफ में हो जाते हैं। फिर उसकी पूरी एक लाइफ के ऊपर थी, उस पर हमारी मतलब फौज से रिलेटेड भी सब्जेक्ट था कि उसकी मदर जो होती है कि आर्मी फैमिली का बच्चा और वो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है। वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, बहुत अच्छा म्यूज़िक था, मगर उसके साथ बैड सीन ये हुआ कि उस दौरान में एक हॉलीवुड की एक मूवी रिलीज़ हुई, तो सिनेमा ओनर्स जो थे उन्होंने उस फिल्म की वही शोज़ की जो बात होती है कि टिकट सेल नहीं हो रही थी, इस तरह से एक उनके ख़िलाफ़ एक चीज़ की गई जिस टिकट काउंटर पे बंद हो गए, और फिर वो 2 से 3 दिन के बाद वो फिल्म उन्होंने ये कह के उतार दी कि भाई टिकट सेल नहीं हो रहे थे। तो इस तरह की इसके ऊपर कोई सुनवाई करने वाला नहीं, कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई मतलब आप किसी को क्लेम ही नहीं कर सकते, मतलब जो प्रोड्यूसर है वो भी किसी को नहीं कर सकते, सिर्फ सोशल मीडिया उस पर वो कर सकते हैं, हम सिनेमा ओनर पे कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, अच्छी फिल्म भी फिर हमारी डस्टबिन हो जाती हैं। मैं तो यही कहूँगी, जो कंटेंट डब्बे में चल जाता है उसका लॉस क्या हो रहा है कि जिन लोगों ने एक नए टॉपिक पे काम किया, नए लोगों के साथ नई चीज़ों पे काम किया, वो दोबारा उनकी कमर टूट जाती है, वो दोबारा से उस पैसा नहीं लगा सकते। कौन होगा जो करोड़ों रुपया लगा के फिर मतलब उसकी मेरे ख्याल में कॉस्ट भी नहीं पूरी हो रही है, तो वो दोबारा तो कभी भी नहीं करेगा ना। महरीन जब्बार हैं या जितने बड़े हमारे इस तरह के डायरेक्टर्स थे, एक ज़माने में पैशन लेके आए, उन्होंने अच्छी फिल्म पे अच्छे सब्जेक्ट्स पे काम किया, लेकिन अब देखिए वो नाम भी अब कम हो गए। वो ज़्यादा होता है शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल या इस तरह के इंटरनेशनल फेस्टिवल्स पे काम करें, या फिर वो अब बाहर के प्लेटफॉर्म्स के लिए जी ओरिजिनल के लिए काम हो रहा है, नेटफ्लिक्स के लिए वो दूसरे साइड से काम करें, पाकिस्तान से नहीं कर रहे हैं। इस तरह के प्रोड्यूसर अब बाहर स्विच हो गए। जी ओरिजिनल पे कुछ सीरीज़ हैं जो पाकिस्तान से ही बन के जा रहे हैं, लेकिन उनका एक नेटवर्क अलग है, वो पाकिस्तान से नहीं हो रही है, मतलब प्रोड्यूस, मतलब उनका एक जो अप्रूवल लेवल है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से हो रहा है, बट कर यहाँ के लोग ही रहे हैं। मगर क्या करेंगे यहाँ पे, जब हमारी इंडस्ट्री हमें तबाह होती हुई नज़र आ रही है और हमारे अपने ही लोग उसे तबाह करने पर तुले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है बाहर स्विच होंगे। और महरीन जब्बार माशाल्लाह हिकिड़ो वॾो नालो आहे असांजे पाकिस्तान इंडस्ट्री जो, हुननि जेके बि सब्जेक्ट्स ठाहिया आहिनि, चाहे उहे ड्रामाज़ हुजनि चाहे उहे मूवीज़ हुजनि, उन्हनि जी तमामु घणियूं हिट थियूं आहिनि। वो एक से एक सब्जेक्ट लेकर आती थी, बिल्कुल, और जाहिर है जब उनको वो रिटर्न में उनको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो उनको सपोर्ट करने वाले लोग भी कितना सपोर्ट करेंगे ना, हर कोई मतलब एक हद तक लिमिट। अब उसमें वही बात आ जाती है ना कि इदारों के इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, उनको उनकी तरफ से हेड करने वाला ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमारे सिनेमा भी गवर्नमेंट के अपने सिनेमा होने चाहिए। मेरे ख्याल में कराची इतना बड़ा, कराची में कोई अगर आप ले लेते हैं, इतनी बड़ी आबादी है, और गवर्नमेंट के अपने भी कुछ लैंड्स होते हैं जिनके ऊपर किसी ने कब्जा किया हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है, किसी पे शॉपिंग मॉल्स बन गए हैं, पार्क्स की जगहें हैं, मतलब कहीं ना कहीं ऑडिटोरियम्स बन सकते हैं। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को शहरों के अंदर जो हमारे नोन शहरियाज हैं जहाँ पे ज़्यादा इस तरह की व्यूवरशिप मिल सकती है, उन जगहों पे दोबारा से एक ऑडिटोरियम सिनेमा हॉल बनाने चाहिए, जिस तरह के न्यू प्लेस हैं, जिस तरह के सिनेप्लेक्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स के अंदर। गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि अगर सिनेमा ओनर अपने बिजनेस पॉइंट से किसी चीज़ों को निगलेक्ट करते भी हैं तो कम से कम उन सिनेमास में तो वो फिल्म्स लगें। तो ये सब कुछ हो सकता है अगर इसका एक प्रॉपर बॉडी बनाई जाए और इस स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट किया जाए, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल में अगर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो और एक स्ट्रक्चर के थ्रू हम काम करें तो आने वाली 5 सालों में ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन सना, अब देखें ना अभी जो सर्कमस्टेंसेस हैं और जो इस वक्त सिनेरियो हमें नज़र आ रहा है, व्हाट डू यू थिंक कि आगे के कुछ साल आपको क्या नज़र आ रहा है कि हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकती है, या वो फिर
दोबारा से हम लोग बहुत ज़्यादा बैक चले जाएंगे इन चीज़ों मुझे से। ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट कितना सर्वाइव करेगी, क्योंकि जिनके पास पैसा है अब वो स्विच हो रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं, वो अमेज़ॉन OTT, वो बाहर से दुबई से जाके वो किसी और चल, क्योंकि उनके पास पैसा तो है, उनके पास ना, उनके पास यहाँ पे बिज़नेस करने को अगर नहीं मिल रहा तो फिर वहाँ पे बिज़नेस करेंगे, सिंपल सी बात है। हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज है वहाँ पे स्विच हो रही है, टर्की के अंदर फिल्म प्रोडक्शंस की काफ़ी चीज़ें अब वहाँ पे जा रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं, दुबई के अंदर प्रोडक्शंस हो रही है। कोविड का जो सिनेरियो था अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, हमारे ड्रामा प्रोडक्शंस भी बढ़ गए, चैनल्स भी हमारे माशाल्लाह अभी एंटरटेनमेंट 3-4 बहुत बढ़ ओपन गए, हुए हाँ। हैं, और आन है, ग्रीन टीवी है, जिससे हमें बड़ी उम्मीदें, और अच्छे कंटेंट पे उन्होंने काम भी किया है। तो टीवी मीडियम तो ग्रो कर रहा है, लेकिन फिल्म मीडियम का मुझे नहीं लग रहा आगे कोई इतना ज़्यादा Future एक्सपोजर नहीं है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो फिल्म मीडियम इस तरह से ग्रो नहीं कर फिर सकता। क्या करेंगे हमारे फिल्म मेकर्स, क्या करेंगे, चले जाएंगे वापस? ऑब्वियसली 1 से 2 बार वो भी अपने पैशन के लिए वो 1-2 बार एक्सपेरिमेंट ज़रूर करेंगे, वो काम ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर नहीं होता उनको फ़ायदा तो फिर वो शिफ्ट करेंगे, वो स्विच करेंगे। बिलाल लाशारी मोला जट मूवी तव्हांखे ख़बर आहे त वॾो प्रोजेक्ट हुयो, मतिलबु आहे न जो पाकिस्तान जो तमामु वॾो प्रोजेक्ट आहे, जेको 4 साल ताईं हुनखे गो हेड न ॾिनो वियो, ग्रीन सिग्नल न हुनखे ॾिनो वियो। एट लास्ट 4 साल खां पोइ उहा रिलीज़ थी आहे, ऐं उन जे लाइ बि इलाही मसला मसाइल पैदा कया विया। असांजे जेके बि कराची जूं 2 वॾियूं सिनेमा हॉल्स आहिनि उते उनखे जेको आहे रिलीज़ न कयो वियो, पर अनफॉर्चुनेटली कुझु टाइम खां पोइ उनखे उते रिलीज़ कयो वियो। पर ॻाल्हि इहा आहे त अहिड़ा बिलाल लाशारी जहिड़ा बि जेके फिल्म मेकर्स आहिनि, कुझु टाइम खां पोइ इहे बि छा कंदा, जॾहिं उन्हनि खे बि उहो रस्तो नथो मिले, उन तरह जी सपोर्ट नथी मिले, त ऑब्वियसली असांजी फिल्म इंडस्ट्री जेको आहे बिल्कुलु ई ख़तमु थी वेंदी। हूअं ई असांजे जेके सिनेमाज़ हुया, जेके सदर वारे पासे हूंदा हुआ, उन्हनि खे टोड़ियो वियो, छा सीन हुयो ख़ुदा खे ख़बर, वह इंडस्ट्री असांजी हुआ ही ख़त्म थी गई। वैसे तो पहले लाहौर से लोग आते थे, काम करने के लिए आते थे, जितनी भी मूवीज़ बनती थी, या यहाँ से जब लाहौर में इंडस्ट्री हुआ करती थी तो कराची से लोग जाते थे लाहौर में काम करने के लिए। पता चला कि जी लाहौर इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, अब सारे पाकिस्तान आ रहे, जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे कराची शिफ्ट हो गए। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लाहौर इंडस्ट्री तकरीबन 2 से 3 साल पहले, 4 साल पहले देखें, लाहौर इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के लोग भी मतलब बहुत बेरोज़गार रहे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ लाहौर इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री थी, वहाँ पे फिल्म प्रोड्यूस होनी ख़त्म हुई, तो उसके बाद नुकसान क्या हुआ, वो फिल्म से रिलेटेड लोगों का हुआ। इवन हमने जब चौधरी फिल्म की तो हमने लाहौर की टीम को ही हायर किया था यहाँ पे, तो उनके साथ हमारा बैठना उठना हुआ, हमें इंटरेक्शन हुआ, तो हमें वहाँ की प्रॉब्लम्स का भी पता चला। अभी फ़िलहाल कुछ OTT प्लेटफॉर्म की वजह से थोड़ा सा लाहौर इंडस्ट्री में थोड़ा सा काम खुला है, लाहौर में इस्लामाबाद में प्रोडक्शंस होनी स्टार्ट हुई है, लेकिन उस लेवल की नहीं हुई है जिस लेवल की एक ज़माने में होती थी, क्योंकि हमारी फिल्म्स लगती थी, हमारी फिल्म्स चलती थी, सैयद नूर थे उस ज़माने में। चले, मैं अभी मेरे ख्याल में मीडियम पे नहीं आती कि उर्दू मीडियम है या पंजाबी मीडियम है, फिल्म जो भी हो, हम इस बात को वो नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट फिल्म तो हो ना, वो हमारा अपना सब्जेक्ट है ना, हम उसको हमारी own करें। सिंधी मूवीज लगती थी किसी ज़माने में, आप यकीन करें, मतलब आई डोंट नो कि आप उस ज़माने में पैदा भी हुई होंगी या मैंने नहीं सुना है। हुई होंगी, लेकिन बिलीव मी सना, हमारी सिंधी मूवीज़ इतनी कोई कमाल की बनती थी, और वो भी किसी टाइम पे लगती थी सिनेमाज में, लोग जाते थे देखने के लिए। हमारी चाहे उर्दू मीडिया हो, चाहे सिंधी मीडिया हो, चाहे पंजाबी हो, ये इंडस्ट्री जो है ना वो एक ही है, सिर्फ ही है। लैंग्वेज का एक चक्कर है और कुछ भी नहीं है। काम तो सब हम भी वही कर रहे हैं, आप भी वही कर हाँ रहे हैं। बिल्कुल, अब जैसे मौला जट है, मौला जट की स्क्रीनिंग हॉलीवुड लेवल से कम की नहीं है, ठीक है, बट है सब्जेक्ट क्या, उर्दू तो नहीं है, वो है तो पंजाबी है। उसमें उर्दू व्यूवर भी क्या देखने, जिसको पंजाबी नहीं आती सिंधी उसने भी भी गया, जाके देखी वो पठान फिल्म। भी गया, सब गए। तो असल चीज़ क्या है, कंटेंट और एग्जीक्यूशन है। तो मेरे ख्याल में लैंग्वेज मीडियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंग्लिश हो, उर्दू हो या पंजाबी हो, लोग अच्छी चीज़ देखना चाहते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारी इंडस्ट्री में एंटरटेनमेंट, हमारी सोसाइटी के अंदर अगर अब कोई एंटरटेनमेंट बचा है ना, वो टीवी और फिल्म ही बचा है, ठीक है। हालात की वजह से आप पब्लिक प्लेसेस पे इतना ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, महीने में कभी एक बार चले जाएंगे, 6 महीने 4 महीने में बच्चों को लेके कोई बाहर जाता है। प्ले एरिया भी आपको पता है किस तरह के हैं, वहाँ पे तो अब लोग ले जाते हुए वैसे भी डरते हैं बच्चों को, जिस तरह के इंसिडेंट्स हमारे यहाँ हादसात हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में एंटरटेनमेंट सिर्फ टीवी मीडियम और फिल्म मीडियम ही है, तो अगर अच्छा कंटेंट, अच्छी फिल्म्स लगेंगी तो लोग लेके जाते हैं। तो उसमें बात वही है कि सिनेमा ओनर्स टिकट्स कम पैसों पे रखेंगे तो व्यूवरशिप और जाएगी, पब्लिक जाके अफोर्ड तो कर सके ना। मैं ये कहती हूँ, मुझे पता है कि हमारी देखें, आप जो ईद पे फिल्म लगती है वो बिज़नेस करती है, क्योंकि ईद के बाद ये समर वेकेशन ऐसे 2 महीने होते हैं कि जिसमें
हर कोई अपने बच्चों को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करवाना चाहता है, तो जाहिर उस दौरान में हाँ। अगर किड्स मूवी भी कोई लगती है तो वो बच्चों को ले जाके दिखा देते हैं। हाँ। और फैमिली भी अगर अपना एक चिलिंग करने के लिए अगर कुछ करती है तो अच्छी फिल्म कोई लगी होती है तो वो कहते हैं चलो यार मूवी देखने चलते हैं, आजकल के क्योंकि हालातों में तो बाहर जाने से बेहतर है कि बंदा कराची में एंजॉय कर ले, कुछ तो वो एक्टिविटी कभी हो जाए। कभी कुछ लोगों का ये होता है कि चलो माइंड फ्रेश करने के लिए हम मूवी देखना चाहें, तो अब मूवी अच्छी लगे तो वो ज़रूर देखेंगे जाके। तो अब उसके लिए ज़ाहिर अच्छी मूवी लगने के लिए सिनेमा ओनर्स को भी कॉपरेट करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि सब अपने अपने रोल्स अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, ताकि ये एक नेटवर्क के थ्रू बिल्डअप होके फिर चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ मैंने लास्ट कुछ अरसे में सुनने में आई थी कि हम जब भी मूवी देखें वही सेम एक्टर्स, ड्रामास देखें वही सेम एक्टर्स, तो देख देख के हम बोर हो गए। हमें लगता है कि जो ड्रामास के अंदर परफॉर्म कर रहा है वही मूवी के अंदर परफॉर्म कर रहा है। तो लोगों का शायद इंटरेस्ट ये भी है कि ड्रामास एक्टर अलग होने चाहिए, मूवीज़ के एक्टर्स अलग होने चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये भी है वो ड्रामा एक्टर, फिल्म एक्टर जो है साल में अगर एक फिल्म करते हैं और अगर फर्स्ट करें उसने मौला जैसी कोई फिल्म करी और 4 साल की वो फिल्म बंद पड़ी है, तो वो 4 साल वो अपना घर कैसे चलाएगा? ये भी एक मसला है हमारे एक्टर्स का, क्योंकि मैं एक्ट्रेस के साथ इन टच रहती हूँ, मुझे उनके प्रॉब्लम्स भी पता है। क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्री में पेमेंट्स के इश्यूज़ भी होते हैं, चाहे वो थोड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, चले उनको इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन होता है वो तो हाँ, जाहिर सी बात है स्ट्रगलिंग टाइम होता है हर आर्टिस्ट का, तो हर जगह पे अच्छी पेमेंट्स भी नहीं मिलती हैं, हर जगह पे टाइम पे भी नहीं मिलती हैं। तो एक साइकिल, एक नेटवर्क जिस तरह से दूसरे इदारों में होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर जैसे दानिश तैमूर है, एक ज़माने में वो फिल्म ही करते थे, कोविड का टाइम आया वो ड्रामे नहीं करते थे, फिर कोविड के दौरान जाहिर सी बात है 2 साल फिल्में बनी ही नहीं थी, प्रोडक्शन हो ही नहीं रही थी, ड्रामास की तरफ आ गए, पुरानी फिल्म से इतनी पड़ी हुई थी, डाइवर्ट तो हो फिर गए। उनको मजबूरी फिर उनको ड्रामे करने पड़े। फिर उन्होंने अच्छे लेवल के ड्रामे किए, जो आजकल आप कुबरा के या डिफरेंट जो हमारे फिल्म आर्टिस्ट हैं उनके ड्रामे अगर देख रहे हैं तो वो माया अली वगैरह उन्होंने ड्रामे फिर किए हैं, क्योंकि वो क्या करे, वो तो आर्टिस्ट है ना, आर्टिस्ट तो काम करेगा, आर्टिस्ट के घर का चूल्हा भी चलता है जैसा कि आपका और हमारा चलता है, तो इस वजह से मजबूरी उनको काम करना पड़ता है। उन्होंने करना तो पाकिस्तान में ही काम है ना, इंटरनेशनल कितने प्रोजेक्ट्स कर सकता है कोई बंदा जाके, एक आधी कर लेगा, अब कितने आर्टिस्ट हैं, तो एक ये वजह भी है। दूसरी बात ये कि रहा सवाल ये कि वही चेहरे, ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है, हमें चेहरों को थोड़ा सा शफल करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करने चाहिए एक्टर्स को लेके, न्यू कमर्स को चांस देना चाहिए मेरा हाँ। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि बात वही आ जाती है ना मार्केटिंग पॉइंट से, सेल पॉइंट से, क्योंकि वो जो नाम है जो ब्रांड बन चुके हैं उनके बिहाफ पे फिल्म बिक जाती है, तो मजबूरी प्रोड्यूसर की है कि उनको कास्ट करना पड़ता है, चाहे वो ओवर एज भी हो जाए। ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। एक और बात मैं यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि आप इसी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, आपको डेली बेसिस पे बहुत सारे एक्टर्स के साथ इंटरेक्शन करनी पड़ती है, कास्टिंग के हवाले से हो या किसी भी मसले मसाइल पर हो। मुझे ज़रा ये बताइए कि जब से ये टिकटॉकर्स फेमस हुए, ठीक है जी, तो उनको बड़ी मार्केटिंग मिली, उन्होंने अपनी वीडियोस बनाकर बड़ी वायरल हो गई, चलें एक रात में लाखों में वो बिक गई। पता चला कि वही चेहरा हमें एक बड़े प्रोजेक्ट में नज़र आ रहा है, जी, ठीक है, मार्केटिंग हो गई, वायरल हो गया, मशहूर हो गया वो एक्टर, एक बड़े प्रोजेक्ट में नज़र आ रहा है, और जो मतलब काम करने वाला बंदा है, जो एक्टिंग में अच्छा भी है, जो ईमानदार भी है अपने काम से, उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। उसकी क्या वजह है? बल्कि ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने किया, और मैं इस प्लेटफॉर्म के बिहाफ पे उन टिकटॉकर्स और उन इन्फ्लुएंसर से भी बात करना चाहूँगी। देखिए, पहले का दौर था, आपने भी एक्टिंग की है, आपको भी अंदाज़ा है कि उस दौर के अंदर आपने एक्टिंग में स्टेबल होना कितना मुश्किल होता था, और आप लोग अपने टैलेंट के बिहाफ पे, अपने एक्टिंग के बिहाफ पे आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। जो पुराने एक्टर थे या जो टिकटॉकर मीडियम से निकल के जो पुराने, जिस तरह से इंडस्ट्री हमारी ग्रो हो रही थी चैनल्स पे, अब सीन ये हुआ कि जब से टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर्स की इन्वॉल्वमेंट हुई मीडिया इंडस्ट्री में, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए वही बात आ गई ना, प्रोडक्ट बिकती है मार्केटिंग पॉइंट से ना, चैनल जो है तो हमने ख़राब किया है ना खुद। हाँ, ख़राब किया है। अब ख़राब क्यों किया? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मैं ड्रामा बना रही हूँ, मैंने चैनल को बेचना है, अब चैनल कहता है कि यार ठीक है, आपने 5 आर्टिस्ट आपने ये वाले डाल दिए, अब उसमें एक आप इस तरह का इन्फ्लुएंसर डाल दो, टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर ला दो जिसकी रीच हो, क्योंकि चैनल ने स्पॉन्सर लेने होते हैं। अब स्पॉन्सर को अगर ये बता दिया जाता है कि भाई ये फला टिकटॉकर है या इन्फ्लुएंसर है, इसके इतने फॉलोअर्स हैं, तो उस पर आपको स्पॉन्सर्स मिलने आसान हो जाते हैं। लेकिन वो एक मार्केटिंग पॉइंट है। लेकिन मैं इन्फ्लुएंसर और टिकटॉकर्स से ये बात करना चाहूँगी, क्योंकि देखिए आप लोगों को यूँ समझिए आप रातों रात एक स्टार बन गए हैं, तो आपको प्लेट में लग जाते हैं।
आपको प्लेट में रख के एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है ना, तो उसकी वर्थ को आप कम से कम उसको एहसास करें कि आपको कितनी जल्दी वो स्टारडम मिल गया है। जो हमारी इंडस्ट्री के बहुत से आर्टिस्ट हैं जो पीटीवी से काम कर रहे हैं, उन्होंने आज जाके वो इज़्ज़त कमाई है। क्योंकि मैं खुद भी टिकटॉकर्स और उनकी कास्टिंग करती हूँ, तो उनके अंदर बहुत कम है जिन्होंने इंडस्ट्री में आके थोड़ा सा अपने आप को इंडस्ट्री के हिसाब से मोल्ड किया है। बाकी अभी तक वो इन्फ्लुएंसर जोन में ही है। देखिए, माना कि आपकी रीच और फॉलोइंग ज़्यादा है, लेकिन आपका जो मेहनत है ना, आपकी हार्डवर्क जो है ना, वो आपकी एक्टिंग पे होनी चाहिए। आप ब्यूटी के बिहाफ पे, आप इन्फ्लुएंसर के बिहाफ पे आपको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, ठीक है, एक वक्त तक आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप अपना एक्टिंग इनपुट नहीं देते, आप रिस्पेक्ट नहीं करते अपने एक्टर्स के साथ, अपने डायरेक्टर्स के साथ, अपने प्रोडक्शन टीम के साथ, तो मेरे ख़्याल में आप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते हैं। पैसा आप ज़रूर बना लेंगे, लेकिन एक रिस्पेक्ट और इज़्ज़त के साथ और पब्लिक के दिल में आप एज अ आर्टिस्ट जो एक अपनी बॉन्डिंग बनाते हैं ना, वो बहुत मुश्किल से होती है। और आपको विद इन सेकेंड्स मिल गई है, तो उसको कम से कम उस चीज़ का एहसास करें कि बहुत से लोगों को इस जगह पर पहुंचने के लिए पता नहीं कितना टाइम, कितने साल सफ़र करने पड़े। मैंने खुद देखा है, मेरी इंडस्ट्री की 8-8 साल 10-10 साल इंडस्ट्री में आर्टिस्ट ने काम किया, अब जाके वो लीड कैरेक्टर्स में आ रही हैं। मतलब हमारा जो फिल्म मीडिया में या ड्रामा मीडिया में ये कोई आसान काम नहीं है। टिकटॉक्स पे वीडियो बना लेना सेकंड्स के अंदर, आप 1 मिनट के अंदर आप अपनी वीडियो एग्जीक्यूट कर लेते हैं और आपको अच्छे पैसे भी मिलते हैं। आप एक चैनल पे अगर आप किसी कैरेक्टर करने चाहते हैं, आपको बहुत होता है, शुरू में आपको 20,000 पर डे, 15,000 पर डे आपको मिलता है। उसमें आपने 10 to 10 काम भी करना है, आपने बैक टू बैक आपने सीन्स भी करने हैं, आपने मेकअप भी करवाना है, आपने रीटेक्स भी देने हैं। आपकी कोई फैमिली लाइफ नहीं रहती है। मतलब एक्टिंग जो कर रहे थे ग्लैमर वर्ल्ड, उनकी वाकई कोई रूटीन लाइफ नहीं होती है। वो घर में जाके बेचारे रेस्ट करने का उनको टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि घर पे जाके अब अगर फर्स्ट 10 बजे पैकअप हो रहा है, 11-12 बजे, वो 11 बजे भी घर पे पहुंचते हैं, बंदा अपना थोड़ा सा फैमिली टाइम करता है। उसके बाद सुबह अर्ली उसको कॉल टाइम है, 9 बजे हमने उसको सेट पे बुलाना है, तो वो संडे ही सिर्फ उनको मिलता है। तो ये बहुत मुश्किल जॉब है, बहुत मुश्किल जॉब है। और हम बिहाइंड दी सेट के जो लोग हैं, हमारी तो डबल मुश्किल जॉब है, क्योंकि हम तो मतलब हम शूट टाइमिंग के अलावा भी हम जो है प्रोडक्शन पॉइंट से हम फ़ोन पे एंगेज रहते हैं। हम उससे ज़्यादा तकरीबन 16-16 घंटे, 20-20 घंटे हम इन टच होते हैं। तो ये फील्ड जो है वो देखने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत चार्मिंग लगती है, लेकिन इसमें मतलब जो पैशनेट लोग होते हैं सिर्फ वही सर्वाइव कर सकते हैं। तो जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, आप लोग अच्छा काम करें और अच्छा काम करें आप, क्योंकि आपकी वजह से इंटरनेशनली भी हमारी फील्ड जो है, हमारे आर्टिस्ट जो हैं, वो डिफरेंट लोग उनको जानने लगे हैं। ये एक अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी एक रिस्पेक्ट और रिगार्ड और अपने पाकिस्तान की भी रिस्पेक्ट और रिगार्ड का आप लोग ख्याल रखें। क्योंकि जो चीज़ आपको एकदम से मिल गई है, आप उसको ओन करें और उसको एक रिस्पेक्टली लेके चलें। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपको क्या लगता है कि हमारे जितने भी न्यू कमर्स आ रहे हैं, वो किस तरह का काम करना चाह रहे हैं इस वक्त? देखिए, ज़ाहिर सी बात है, कोई भी आर्टिस्ट आता है वो चाहता है कि वो मतलब उसको एक लीड कैरेक्टर मिले। सबसे पहली बात कि लीड कैरेक्टर हर किसी को नहीं मिल सकता है, ठीक है। या तो वाकई आपके अंदर एबिलिटी, आपने कुछ प्रोजेक्ट ऐसे कर लिए और आपकी एक्टिंग इतनी जल्दी आपने ग्रूम कर लिया, तो आपको लीड कैरेक्टर मिल भी जाते हैं। मैंने बहुत से एक्टर्स देखे हैं जिनको जल्दी भी मिल गया, वो उनका लक था और उनकी एक्टिंग स्किल्स थी। देखिए, 3 चीज़ें काउंट होती हैं, एक आपकी एक्टिंग स्किल्स, एक आपकी प्रेजेंस, ठीक है, उसके बाद आपका बिहेवियर भी बहुत काउंट होता है। अब एक बंदी है जिसकी एक्टिंग भी अच्छी है, उसकी प्रेजेंस भी अच्छी है, लेकिन उसका बिहेवियर फील्ड के लोगों के साथ अच्छा नहीं है, तो एक प्रोजेक्ट में खास करके अंदाज़ा हो जाता है कि अगर वो आपको टफ टाइम दे रही है, तो उसके बाद क्या होता है, वो अगले प्रोजेक्ट से वो नहीं कास्ट होती है। ये चीज़ें लड़कियों को समझ नहीं आती। जो लड़कियां न्यू कमर आर्टिस्ट आ रही हैं हमारी, अगर आप टेंट्रम दिखा रहे हैं या आप सेट पे आके आप प्रोडक्शन टीम को परेशान कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, टीम सफ़र कर रही है और वो बात प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबको पता होती है। आप उनकी गुड बुक्स में नहीं आ रहे हैं। जो आप देखते हैं कुछ प्रोडक्शन हाउसेस में कुछ आर्टिस्ट जो है बैक टू बैक उनके साथ काम कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि वो उनका एक कंफर्ट जोन उनके साथ बन गया है। अगर आप किसी भी जगह पे जाके, आप किसी भी इदारे में जाके आप टफ टाइम देते हैं किसी को, आप देखिए आर्टिस्ट है या कोई भी, सब अपनी जॉब करने आ रहे हैं, सबको पैसे मिलते हैं उस काम के ना। तो जब वो कहते हैं ना, नौकरी की तो नखरा की, तो आपको जब पेमेंट दी जा रही, तो आप सेट पे आके आपकी बिला वजह के टेंट्रम नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके डायरेक्टर हैं, आपके जो प्रोडक्शन के लोग हैं, वो भी अपना काम जब ईमानदारी से कॉल टाइम है, आपको कॉल टाइम पे पहुंचना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए टाइम। बिल्कुल। मेरे जो सीनियर आर्टिस्ट जैसे कवि हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारे सीनियर दूसरे आर्टिस्ट हैं, फीमेल आर्टिस्ट भी हैं, लिटरली कवि साहब के साथ मैंने काम किया, इतने नाइस हैं वो। हम उनको कॉल टाइम पे वो मौजूद होते हैं, और जब हमारी कंबाइन कास्ट के सीन होते हैं तो उसमें हमें आर्टिस्ट को थोड़ा सा वेट कराना पड़ता है, क्योंकि हम कंबाइन कास्ट में थोड़ा सा ये होता है कि किसी के 1 सीन होते हैं, किसी के 2 सीन भी होते हैं, तो पूरा दिन हमें एक्टर को बुलाना मजबूरी भी होता है। तो हम कवि साहब से कभी कभी एक्सक्यूज़ करते हैं, सर प्लीज़ बस आपका अभी करते हैं, तो कहते हैं नहीं बेटा, कोई मसला ही नहीं है, तुम लोग
दिल चाहे तो करवाओ, दिल चाहे नहीं कराओ, मैं तो आराम से उठ के चला जाऊंगा, मेरा मीटर तो ऑन हुआ हुआ है। मतलब इतना चिल मूड में हमसे बात करते थे। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ आर्टिस्ट का प्रॉब्लम ये होता है, अगर उनके सीन्स नहीं हो रहे हैं तो वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं, मुझे इतनी देर से बुलाया हुआ है, मेरे सीन्स क्यों नहीं कर रहे हो, या मेरा काम पहले ख़त्म करो। भाई प्रोडक्शन टीम जो है वो एक प्लानिंग के थ्रू काम कर रही होती है। हम एक एक आर्टिस्ट के हिसाब से काम नहीं कर सकते, हमारा बजट होता है, हमें लोकेशन वाइज काम करना होता है, हमारी लाइट हुई होती है। अगर रूम की हमने लाइट की हुई है तो हम पहले रूम सारे रूम के करेंगे सीन? हाँ, हम पहले रूम की सीन करेंगे, उसमें हमें आर्टिस्ट को शफल भी करना पड़ता है, हम ब्रेक टाइम भी देते हैं, हम बहुत सी चीज़ों को कैलकुलेटेड चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। तो न्यू आर्टिस्ट उस चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। हाँ। क्योंकि मैंने भी अभी यूथ के साथ काम किया, तो और इन्फ्लुएंसर के साथ मैंने ग्रीन वाला जो प्रोजेक्ट किया है उसमें हमारे टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर ही थे, उसमें 4 से 5 जो स्टूडेंट थे वो हमने वही उठाए थे, ज़रा खाकान, मामिया, नतालिया। तो वो बच्चे जब आए तो उनका पहला प्रोजेक्ट था, तो शुरू में उनको थोड़े से मसले हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर चीज़ों को लर्न किया, और जब हमने सेकंड स्पेल किया तो वो लोग बहुत ग्रूम हुए, और हमने भी कहा कि अब आप लोगों के अंदर बहुत चेंज आया है, उनके अंदर मेच्योरिटी आई, क्योंकि वो उस वक्त तक एक इन्फ्लुएंसर थे, फिर वो सेट मीडियम पे आए, उन्होंने सेट की चीज़ों को, हैपनिंग्स को देखा किस तरह से काम होता है। उसके बाद क्योंकि सुबह अर्ली उठाना, उनको तकरीबन 10 आर्टिस्ट को एक साथ रेडी कराना एक बहुत बड़ी जॉब होती थी, तो वो ये नई काम मैं अंजाम देती थी, और कभी कभी हिट लिस्ट पे भी आ जाती थी मैं इसमें, क्योंकि सुबह उठाना है, क्योंकि हम लोग ने वहाँ पे जाहिर सी बात सबको स्टे कराया हुआ, तो उनको उठाना, फिर उनको ब्रेकफास्ट करवा के, फिर उनको मेकअप करा के रेडी करके हमने अपने लोकेशन पे लेके जाना होता था। तो उन लोगों को कभी मसले मसाइल भी होते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने चीज़ों को सीखा। जो सीख लेते हैं वो इंडस्ट्री में आगे कामयाब भी होते हैं, क्योंकि आपकी लर्निंग होती है। आपको अगर एक्सपीरियंस लोग मिल जाते हैं ना शुरू में किसी भी आर्टिस्ट को, तो उसकी वो गुड लक होती है कि आपको कोई सिखा रहा है, आपको मैनर्स, अगर आपको बिहेवियर सिखा रहे हैं, इथिक्स सिखा रहे हैं कि फील्ड में आपने किस तरह से करना है। जो समझ लेते हैं, जो फैमिली वाले लोग होते हैं, वो कुछ अंडरस्टैंड भी करते हैं इन चीज़ों को। क्योंकि देखें, एक आर्टिस्ट अगर फ़र्ज़ के किसी आर्टिस्ट की वजह से सीन नहीं हो पा रहा है, शूट डिले हो जाती है, शूट कैंसिल हो जाती है ना, प्रोडक्शन टीम्स को लाखों का लॉस होता है, और वो लॉस प्रोड्यूसर का होता है। सही। तो आर्टिस्ट को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब बीच में कोई प्रोजेक्ट छोड़ दे, चला जाए, तो कितना बड़ा इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ था। एक फीमेल आर्टिस्ट थी, कश्मीर में शूट हो रही थी, वो सेट छोड़ के आ गई थी, कुछ रीजन होते, फिर उनके ऊपर एक्शन भी लिया गया था। और रिसेंटली अभी मैं उन्हीं के साथ एक प्रोजेक्ट करने भी जा रही हूँ, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा थोड़ा ख्याल कीजिएगा फिर आप। मुझे कहा गया कि 3 दिन बाद तुम्हें बेटा पता चलेगा। मुझे एक सीनियर आर्टिस्ट ने कहा, मैंने कहा आपा मैनेज करते हैं, अल्लाह मालिक है, कास्ट तो कर लिया। वही बात है, रेटिंग की वजह से हमने उनको कास्ट कर लिया है, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन बस मैं उनसे यही कहूँगी कि बस आप लोग, मतलब हर इंसान को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। अगर आप सिंसियरिटी से करेंगे तो मेरे ख्याल में किसी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इंशाल्लाह। सना, थोड़ा सा हम आपकी फैमिली, आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आप मतलब कराची से ही बिलोंग करती हैं, कराची में ही रहती हैं, कितने बहन भाई हैं आपके? अच्छा, हम 2 सिस्टर्स हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। कराची से ही बिलोंग करती हूँ, और मीडिया में आना मेरा भी एक्सीडेंशियल हुआ। अच्छा। मैं तकरीबन 14-15 साल पहले, बल्कि मैं बचपन से शुरू करती हूँ मेरे ख्याल में जी। मेरे ख्याल में ये वाला जो सेंस होता है ना मीडिया का, जो होता है वो मेरे ख्याल में आपके बचपन में ही होता है, कोई जर्म्स जो आगे जाके आपका निकलता है। तो मुझे बचपन में ना एड्स देखने का बहुत शौक था। उस ज़माने PTV और NTM वगैरह बस यही प्लेटफॉर्म होता था। तो मुझे याद है कि मेरी खाला होती थी, जब एड्स आते थे वो म्यूट कर देती थी वॉल्यूम। तो मैं उनको बोलती थी कि क्यों म्यूट कर रही हैं, मतलब ये हमारे लिए तो बनाते हैं एड्स और आप बंद कर रही हैं। मतलब मेरा विजन इस तरह का था उस वक्त भी ना। तो वो एक चीज़ थी जो मैं अब सोचती हूँ कि वो बचपन में मेरे अंदर जर्म्स था। उसके बाद फिर ये हुआ एक्सीडेंशियल, मुझे क्लासिफाइड शोबिज़ एंटरटेनमेंट पढ़ने का बहुत शौक था। अच्छा। न्यूज़पेपर में अक्सर पढ़ती थी। तो शोबिज़ एंटरटेनमेंट में हाईलाइट मैंने ऐसी एक शोबिज़ की एक थी, माचिस उस वक्त एक टॉक शो चलता था। बस वो मैं अपनी एक कज़न के साथ उसके इंटरव्यू के लिए जाना था, पर मैंने कहा यार मैं पहले यहाँ पे जाऊँगी। मैंने वहाँ पे गई, मेरा ऑडिशन हुआ, ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हो गया, उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया। उसके बाद मैं मेकअप आर्टिस्ट भी रही थी एक ज़माने में। तो उन्होंने एज अ मेकअप आर्टिस्ट मुझे एक प्रोजेक्ट दिलवाया, उसका मैंने मेकअप आर्टिस्ट भी किया, एज मॉडल भी किया मैंने, वो DVC था एक, वो किया हमने। उसके बाद मुझे थोड़ा सा नो हाउ मिली इस फिल्म की, तो मैंने थोड़ा सा काम किया इंडस्ट्री में। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई, फिर मैं थोड़ा सा फील्ड से साइड हो गई थी। फिर मैंने 5 साल पहले कम बैक किया प्रोडक्शन में दोबारा, क्योंकि मैं फ्लोर पे काम कर चुकी थी। तो मुझे ये हुआ यार मेकअप आर्टिस्ट तो हर कोई बन जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा एजुकेटेड थी, तो मैंने कुछ पढ़ा लिखा काम करना चाहिए। तो फिर मुझे एक फिल्म थी, हॉरर फिल्म के सेट पे मैं गई, जो शायान मलिक हैं वार, जिन्होंने अभी मौला जट के भी DOP हैं, वो स्टडी कैम ऑपरेटर, उनके साथ मुझे इंटर्नशिप, फर्स्ट इंटर्नशिप मुझे फिल्म की मिली, हॉरर मूवी की। उनके साथ हमने काम किया शायान भाई से, उस वक्त भी बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला। फिर मैं फिल्म साइड पे मैंने काम शुरू किया, एक फिल्म और की, फिर मैं एंजेलिन मलिक के साथ मैंने काम किया। एंजेलिन मलिक बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट पे काम करती है। हम TV की हमने बहुत सारी उस्तानी जी ड्रामा किया, कितनी गिरे बाकी किया हमने, फिर छोटी छोटी बातें 4 एपिसोड की सीरीज़ की हमने।
तो उसमें क्या हुआ, कंटेंट पे मेरा थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि आप डिफरेंट कंटेंट स्टडी करते हैं तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होता है सब्जेक्ट्स का, राइटर्स का, स्क्रिप्ट्स का। तो वो करते 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 फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते गए और बस करते गए काम, पता ही नहीं चला किस तरह से। और मैं आपको बताऊं कि जी जी हाँ, मैं आपको एक बताती हूँ, सोशल मीडिया को लोग ये कहते हैं कि इससे काम नहीं मिलता है, ये सब कुछ होता है। और मैं बताऊँ, मेरी ज़िंदगी का मेरा पहला ब्रेक जो सिक्स सिग्मा में मुझे मिला वो मुझे फेसबुक के थ्रू मिला। मुझे फेसबुक के थ्रू बुलाया गया कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, आप आ जाइए। और मैं गई और मुझे घर से मुझे कहा गया कि एवं ही किसी ने ऐसी उल्लू बना रहे होगा। मैंने कहा जाके तो देखना चाहिए। और वो शाहिद शफात का प्रोजेक्ट था और थर्ड जेंडर पे वो स्टोरी थी। ओके। जो उसका नाम था क्या कहते हैं, आयशा खान उसमें हीरोइन थी। और आयशा खान का बेटा जो होता है वो मतलब थर्ड जेंडर पैदा होता है, खुदा मेरा भी है। एक बड़ा हिट सीरियल था और एक डिफरेंट सब्जेक्ट। तो मैंने उस सब्जेक्ट पे काम किया और फिर हमारे जितने भी सीनियर आर्टिस्ट थे ना उसके अंदर थे, तो उनसे मेरी ट्रेनिंग हो गई ना स्लोली। तो बस इस तरह काम करते रहे। टफ टाइम तो मिला ऑब्वियसली। आज मैं शायद जिस तरीके से बोल रही हूँ, जिस कमांड के साथ बोल रही हूँ, मेरे अभी वो वाले आर्टिस्ट जब मुझसे मिलते हैं ना वो कहते हैं माशाल्लाह भाई तुम तो बड़ी वो हो गई हो। उस वक्त तो तुम बहुत मतलब डरपोक सी एक्ट्रेस के सामने ज़बान नहीं खोलती थी। हाँ, इवन सबा हमीद के साथ मैंने उस वक्त काम किया था और अब मैं उनके साथ काम करती हूँ तो अब बड़ा डिफरेंट हो गया काम करने का। जाहिर है माशाल्लाह हमारे जितने भी सीनियर्स हैं बहुत अच्छे हैं। मैंने भी कुछ सीनियर्स के साथ काम किया है और बड़ा अच्छा उनके साथ एक वक्त गुजरा है। और बात वही होती है कि हम अपने सीनियर्स से बहुत कुछ सीखते भी हैं। बिल्कुल, बहुत कुछ सीखते हैं जब वो सेट पे आते हैं। उनकी एक जो स्टाइल होता है, वॉक का तरीका होता है, एक्सप्रेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनकी बिहेवियर मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा तो बिहेवियर ही काम सबसे ज़्यादा बिहेवियर होता है। और हर न्यू कमर को मैं ये कहूँगी जब आप सेट पे होते हैं ना तो सेट पे आप ऑब्जर्व किया करें। अगर किसी और आर्टिस्ट का भी सीन हो रहा है, जो न्यू कमर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो एक्टिंग करना चाहते हैं ना, उनके लिए बेसिक लर्निंग यही है कि सबसे पहले आप ड्रामा देखिए। आप पुराने एक्टर्स पीटीवी के जो है उनको आप देखिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ही एक्टिंग है। आपकी डिफरेंट सोसाइटी के अंदर जो कैरेक्टर है, अगर कोई फ़कीर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, आप उन कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करें। और जब कभी आपको परफॉर्म करने का मौका मिले ना तो आप अपने अंदर उस कैरेक्टर को आप एब्जॉर्ब कर लें। और आप जो खुद हैं आप ये समझें कि मैं अगर ये होता, अगर मैं फ़कीर होता तो मैं कैसा होता। तो उस ऑब्जर्वेशन को आप अपने तौर पे करें, आप किसी को कॉपी ना करें, जो आप खुद हैं उसी के थ्रू काम करें। थैंक यू सो मच सना, आपसे बात करके मिलके बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट टाइम दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा और ये बहुत दिल की बातें थी जो शायद इस तरह के प्लेटफॉर्म पे निकलने का मौका मुझे मिला। नहीं, बहुत ज़रूरी होता है। और ट्रस्ट में KTN हमारा एक वाहिद चैनल है सिंधी और सबसे पहला चैनल है सिंधी। और यहाँ पे हमें कोई भी मतलब ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी दिल की बातें करते हैं यहाँ। बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल में इस तरह के सब्जेक्ट्स में बात होनी चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए, ज़रूरी भी है। थैंक यू सो मच अगेन। और कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? मैसेज यही है कि सबसे पहले मैं आवाम से और पब्लिक से ये बात करना चाहूँगी, देखिए फ़िल्म कैसी भी हो, कोई भी हो, फ़िल्म आप लोगों के लिए बनती है तो आपको सिनेमा में ज़रूर जाना चाहिए और अपने ओपिनियन शेयर करने चाहिए। हम डिफरेंट ज़रूरतों के लिए पैसे निकालते हैं। साल के अंदर अगर 1 से 2 टिकट्स हम ख़रीद के अगर फ़िल्म देख लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी इंडस्ट्री थोड़ा सा ग्रो करेगी, क्योंकि फ़िल्म का बिज़नेस सिर्फ आपके टिकट्स पर ही है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि कुछ फ़िल्म ऐसी बन रही हैं जिनको आपकी अप्रिसिएशन की ज़रूरत है, क्योंकि आप आएँगे तो वो अगली फ़िल्म बना सकते हैं। और कोई एंटरटेनमेंट नहीं है हमारे पास। हमारी कोशिश होगी कि हम अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए दे सकें, लेकिन उसके लिए आपका कोऑपरेट बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सना जी। व्यूअर्स, आई होप तो तव्हांखे जो शो पसंद आयो हूंदो। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो तव्हां सां नए साल में मुलाक़ात कंदासीं। छो तो मां तव्हांखे ॿुधायो त सुभाणे असां लाइव न ईंदासीं ऐं मां तव्हां सां नए साल में इंशाल्लाह मंडे ते मुलाक़ात कंदसि। तेसीं ताईं पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। न्यू ईयर ते सेलिब्रेशन कयो पर एहतियात भी लाज़मी आहे। सो पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। मूंखे मुंहिंजी पूरी RBS जी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।